नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 141। पलक झपकते में बच्चे तेजी से बढ़ रहे हैं और लगभग 8 महीने के हो गए हैं। अवी और तनु को रेंगने में कोई रुचि नहीं है और उन्हें खड़ा होना पड़ता है। और आप कुछ देर के लिए अकेले भी खड़े हो सकते हैं। रिया को नकल करना पसंद है, लेकिन विहू को अभी भी रेंगना पसंद है। बच्चों को गिरने और चीज़ों से टकराने से बचाने के लिए राजेश ने टक्कर रोधी कोने खरीदे और सभी कोनों को ढक दिया। यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है। विला में बच्चों के खेलने की सभी जगहों को चिपकाना होगा। राजेश कपूर इस काम के लिए किसी को ही नियुक्त कर सकते थे। ये पहली बार था जब बच्चों ने घर पर मेहमानों को देखा। सभी लोग उत्सुकता से चारों ओर देखने लगे। विहू और भी अधिक उत्सुक हो गया और उन्हें काम करते देखने के लिए उनके पास चला गया। तनु ने उसका बहुत करीब से पीछा किया। बेबी, ये औजार हैं, इन्हें मत छुओ। राजेश कपूर ने विहू और तनु से औजार छीन लिया और विहू ने तुरंत दूसरा औजार ले लिया। राजेश कपूर चारों शिशुओं को देखकर श्रमिक प्रशंसा से भर गए। बच्चा अब बहुत सी नई चीज़ों के बारे में बहुत उत्सुक है। ये रोमांच से भरा है। मेरा बच्चा भी लगभग तुम्हारे बच्चे जितना ही उम्र का है। इसे ही हम स्वर्ग और पृथ्वी कहते हैं। मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों उसकी देखभाल करते करते थक गई हैं। आप अकेले ही 4 बच्चों की देखभाल कर रही हैं, यह आश्चर्यजनक है। राजेश कपूर मुस्कुराए और कहा कि वे भी थके हुए हैं। यदि उसे उच्च गुणवत्ता वाली नींद न मिलती तो वह बहुत पहले ही थकावट के कारण गिर पड़ा होता। मजदूर सुबह से शाम 7 बजे तक काम करते थे। राजेश कपूर ने उन्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मेरी पत्नी ने पहले ही भोजन तैयार कर लिया है। आज मेरी माँ का जन्मदिन है। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। राजेश कपूर ने लाल लिफाफे में 500 रुपये अतिरिक्त देते हुए कहा, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। वापस जाकर आंटी के लिए कुछ उपहार खरीद लीजिए। दूसरा पक्ष यह नहीं चाहता था, इसलिए राजेश कपूर मुस्कुराए और उसे यह बात स्वीकार करने दी। ले लो, कुछ 100 रुपये ही हैं। उन्होंने लगन और ईमानदारी से काम किया और राजेश कपूर अपने परिणामों से बहुत संतुष्ट थे। जब मीरा शर्मा घर लौटी तो उन्होंने देखा कि दीवारों के सभी कोनों को लपेट दिया गया था, इसलिए अब उन्हें बच्चे के किसी चीज़ से टकराने की चिंता नहीं थी। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं लिफ्ट का उपयोग बंद करने की योजना बना रही हूँ। हाँ, मीरा शर्मा ने उन्हें गले लगाया और कहा, हब्बी, आप बहुत विचारशील हैं। मेरी तरह मैंने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। राजेश कपूर हंसे, तुम तो सिर्फ अपने पति की चापलूसी करना जानती हो। बिल्कुल नहीं, ये सच है। शाम को उन दोनों में बातचीत हुई। अगले दिन सब कुछ सामान्य हो गया। ऐसा लगता है कि जीवन हर दिन ऐसा ही है, शांति और सुकून में बिताया गया। वे कहते हैं कि जब बच्चा शांत रहता है तो या तो वह सो रहा होता है या शरारत कर रहा होता है। राजेश कपूर बाहर कपड़े टांग रहे हैं। आज धूप तेज है, इसलिए वो रजाई सुखाना चाहते हैं। ये केवल ढके रहने पर ही गर्म रहता है। उसे लगता था कि कुछ गड़बड़ है। उसे हमेशा लगता था कि बच्चों की आवाज़ें थोड़ी धीमी हैं। जब उन्होंने ऊपर देखा तो राजेश कपूर एकदम से डर गए। अवी और तनु किसी कारणवश खाने की मेज पर रेंग कर आ गए और विहू ने उन्हें सहारा दिया और अपना सिर ऊपर झुकाकर उन्हें घूरने लगा। उसने उत्सुकता से अपने पैर उठाए, स्टूल पर और फिर मेज पर चढ़ना चाहा। वह बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि अवी खाने की मेज पर खड़ा था और कांपते हुए आगे पीछे चल रहा था। तनु खाने की मेज पर बैठ गई और राजेश को देखकर मुस्कुराए। डब, अवी पहले ही खाने की मेज के किनारे तक पहुंच चुका था और उसे आने वाले खतरे का बिल्कुल भी पता नहीं था। नीचे एक मंजिल है। यदि आप गिरेंगे तो निश्चित रूप से जोरदार धमाका होगा। राजेश कपूर का दिल गले से बाहर आने को हो रहा था। उसने जल्दी से अपने हाथ में रखा तकिया का कवर फेंक दिया और दौड़कर गया। विहू को तब तक कुछ पता नहीं चला जब तक उसने राजेश कपूर को चेहरे पर डर के भाव लिए अपनी ओर दौड़ते हुए नहीं देखा। वे मुस्करा उठे, तभी वह एक कदम चूक गया।
अवि की अभिव्यक्ति को भ्रमित कहा जा सकता है। नाजुक मौके पर राजेश कपूर ने अवि को पकड़ लिया और उसी समय वह जमीन पर गिर पड़ा। एक धमाका हुआ। राजेश कपूर ने अवि के शरीर में हो रहे दर्द को नज़रअंदाज करते हुए उसे अपनी बाहों में लिया और देखा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। अवि मुस्कुराते हुए राजेश कपूर की बाहों में बैठ गया और ताली बजाते हुए बोला, बाबा फेई मिट्ठू। ये देखकर कि वह सुरक्षित और स्वस्थ है, राजेश कपूर ने राहत की सांस ली और तनु को नीचे ले गए। अवि अभी भी मिट्ठू को देखना चाहता था, इसलिए राजेश कपूर खुद को शांत करने के लिए जमीन पर बैठ गया। उठ जाओ, पिताजी अभी अभी तो बहुत डर गए थे। इसके बारे में सोचना ही डरावना है। उन्होंने अवि को अपनी बाहों में लिया और अपने मोबाइल फ़ोन से निगरानी फुटेज प्राप्त की। तभी उसने अवि और तनु को परेशान करते देखा, जिसकी कल्पना करना उसके लिए कठिन था। वे वास्तव में ऊपर चढ़ने में सफल रहे, लेकिन साथ ही वे डरे हुए भी थे। मुझे खुद को धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने इसे पहले ही खोज लिया। अगर मुझे यह एक कदम बाद पता चलता तो क्या होता, मैं इसके परिणामों की कल्पना भी नहीं कर सकता। अवि, जो आमतौर पर ईमानदार होता है, चुपचाप परेशानी खड़ी करने में भी माहिर है। पीछे मुड़कर विहू भी अथक प्रयास के बाद स्टूल पर चढ़ गया। राजेश कपूर, बच्चों को सुला देने के बाद राजेश का रजाई सुखाने का मन नहीं हुआ। फेई फी, राजेश कपूर ने अपना सिर घुमाकर फेई फेई की ओर देखा, क्या तुम फिर से मुर्गियां और बत्तखें चुरा रही हो? मिट्ठू मुर्गियां चुराती रहती थी और जब वह थक जाती तो बच्चों के पास लेट जाती और बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं थी। जब वे काफ़ी मस्ती कर चुके तो राजेश कपूर ने उन्हें सुला दिया। विहू और रिया को छोड़कर वे सभी तब तक खेलते रहे जब तक कि उन्हें पसीना नहीं आ गया। मुझे उनके अंडरवियर को सूखा रखने के लिए लगातार उनके पसीने से तर तौलिए और उनके अंदरूनी शरद ऋतु के कपड़े बदलने पड़ते थे। काटना, मेजबान बच्चे की रक्षा करता है और उसे गिरने और चोट लगने से बचाता है। इस प्रकार वह अपने पिता के कर्तव्यों का पालन करता है। पुरस्कार, टम्बलर कौशल। टम्बलर कौशल उन शिशुओं के लिए उपयुक्त जो अभी खड़े होना या चलना सीख रहे हैं, उन्हें गिरने से बचाने के लिए। नोट, इस कौशल का उपयोग 1 महीने तक किया जा सकता है। जब राजेश कपूर ने सिस्टम की आवाज़ सुनी तो उन्होंने इस टम्बलर कौशल पर विचार करना शुरू कर दिया। क्या ये बच्चे को गिरने से बचाने के लिए उसे गिलास जैसा बना देगा? घर लौटने के बाद राजेश ने मीरा शर्मा को अवि की महान उपलब्धियों के बारे में बताया। मीरा शर्मा इतनी डर गईं कि उनका चेहरा पीला पड़ गया। शाम को मीरा शर्मा बच्चों के साथ खेल खेल रही थीं, जबकि राजेश रसोई में व्यस्त था। मीरा शर्मा बच्चों को सरल भाव भंगिमाएं सिखाती हैं। अलविदा अलविदा नहीं, मैं चाहता हूँ, मीरा शर्मा ने पलटकर उससे कहा, प्रिय, क्या हमें कल रेस्तरां में जाकर नए व्यंजन बनाने चाहिए? मीरा शर्मा ने विहू को चिढ़ाते हुए कहा, हम कल अपनी गौडमदर से मिल सकते हैं। क्या तुम खुश हो? प्रिया अब एक स्वतंत्र महिला हैं। रेस्तरां का प्रबंधन अच्छा है और व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार जब स्टोव पटरी पर आ जाएगा तो वह राजेश के साथ मिलकर हॉटपॉट रेस्तरां खोलना जारी रखेंगी। मेरठ 1 से जुड़ें। हॉटपॉट रेस्तरां के शुरुआती दिनों में पहले 1 या 2 महीनों में कमाए गए सारे पैसे राजेश की पिछली बचत में मदद के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तीसरे महीने तक अरमान और जतिन कपूर ने अपनी पूंजी वापस पा ली थी। वे हर दिन मुस्कुराते हैं और राजेश के साथ कभी कभी वीडियो चैट भी करते हैं। जतिन कपूर काफ़ी परिपक्व हो गए हैं। जब हम चीनी नववर्ष के दौरान मिले थे तब की तुलना में उनका भाषण और व्यवहार बहुत अलग है। बेशक स्वर भी अलग है। राजेश ने उससे पूछा, सिस्टर लू कब बच्चे को जन्म देगी? सितंबर। राजेश ने समय की गणना करते हुए कहा, सितंबर में बच्चे को जन्म देने का मतलब है कि प्रसव काल काफ़ी अच्छा है, मौसम न तो बहुत ठंडा है और न ही बहुत गर्म। वहीं मैंने सोचा, बच्चे सितंबर में 1 साल के हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह एक भव्य आयोजन होना चाहिए। राजेश मुस्कुराया और बोला, हाँ, जब समय आएगा तो मैं बच्चों के लिए एक बड़ा जश्न मनाऊंगा। फ़ोन रखकर राजेश कपूर कमरे में लौट आए। मीरा शर्मा हीटर चालू कर रही थीं और बच्चों को नहला रही थीं। शिशुओं, लड़के और लड़कियों, दोनों को अलग अलग नहलाया जाता है। हीटिंग पूरी तरह से चालू है। मई दिवस जल्द ही आने वाला है और मौसम अब उतना ठंडा नहीं रह गया है। अवि का नहाने का डर बिल्कुल भी नहीं बदला है। तीसरे और चौथे बच्चे को नहलाने के बाद सबसे बड़े बच्चे को नहलाने का समय आता है। अवि ने बड़ी ताकत से संघर्ष किया और दयनीय रूप से रोया।
मीरा शर्मा पानी में भीग गई थी। पति, आओ और मदद करो। बच्चों का ध्यान रखना। जब मैं उन्हें नहला दूंगी तो तुम्हें फ़ोन करूंगी। अच्छा। राजेश कपूर ने नहाने का तौलिया तैयार किया और मीरा शर्मा के बुलाने का इंतजार करने लगे। पति, जैसे ही राजेश कपूर ने इसे लिया, उसने नग्न अवी को स्नान तौलिया में लपेट दिया। अरे, ये बच्चा कहाँ से आया? इसने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? अवी की आंखों में आंसू थे और चेहरा आरोपों से भरा हुआ था। राजेश को ये बात अजीब लगी। तुम बड़े भाई हो, देखो, तुम्हारे भाई बहन सब तुम्हें देख रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम क्यों रो रहे हो। अवी ने अपने होंठ भींच लिए, चेहरा कड़ा कर लिया और रोया नहीं। राजेश ने मीरा शर्मा से पूछा, प्रिय, बच्चों के बाल बहुत लंबे हो गए हैं। क्या हमें उनके बाल कटवा देने चाहिए? विशेषकर अवी, उसे नहाना पसंद नहीं है और बाल धोना तो और भी कष्टदायक है। लेकिन उसके बाल इतने लंबे हो गए हैं कि लगता है अब उन्हें नाई की दुकान पर ले जाने का समय आ गया है। ठीक है, मुझे याद आया कि अनलान में एक नाई की दुकान है। हम कल वहां जाएंगे और वहां रहते हुए बच्चों के बाल कटवाएंगे। अगले दिन नाश्ते के बाद राजेश कपूर दक्षिणी न्यू डिस्ट्रिक्ट की ओर चले गए। कल रात सोने से पहले राजेश ने प्रिया के साथ नए व्यंजनों पर चर्चा की। इस बार वहां जाने का उनका मुख्य उद्देश्य विक्रम राव को खाना बनाना सिखाना था। इस ओर आओ। हाँ, थोड़ा दाहिनी ओर चलो। जब हम स्टोव पर पहुंचे तो प्रिया कर्मचारियों को रेफ्रिजरेटर में सामान भरने का निर्देश दे रही थी। मौसम गर्म हो रहा है और कुछ ग्राहक ठंडी बियर और बर्फीला पानी चाहते हैं। कुछ बर्तनों को रेफ्रिजरेटर में भी रखना पड़ता है। प्रिया ने जवाब दिया, 1 मिनट रुको, मैं जल्द ही काम पूरा कर लूंगी। राजेश कपूर रसोई में गए और देखा कि विक्रम राव नमकीन पानी उबाल रहे हैं। हवा में उसकी खुशबू फैल गई। सर्दियों में नमकीन पानी को हर कुछ दिनों में उबाला जाता है, लेकिन गर्मियों में इसे खराब होने से बचाने के लिए इसे हर दिन उबालना चाहिए। बॉस लिन यहाँ हैं। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, कितना समय लगेगा? ये जल्द ही किया जाएगा। राजेश ने अपनी शेफ की टोपी और काम के कपड़े पहने और सब्जियां काटना शुरू कर दिया। प्रिया ने अपना काम खत्म करने के बाद रसोई घर की ओर देखा और मीरा शर्मा से बातचीत करने लगी। मीरा, बहुत दिन हो गए मिलते हुए। क्या मेरठ मज़ेदार है? मीरा शर्मा मुस्कुराई और सिर हिलाया, मज़ा आ गया। किसी और दिन मेरे साथ आना। क्या ये बुरा विचार नहीं है? आखिरकार वह तुम्हारी माँ का घर है, मेरा नहीं। मीरा शर्मा ने आंखें घुमाते हुए कहा, आप इतने बेशर्म हैं, आपको शर्म कैसे आ सकती है? जब दोनों बातें कर रहे थे, राजेश ने अपना काम खत्म किया और पास आकर पूछा, तुम क्या बात कर रहे थे? तुम बहुत खुश लग रहे हो। प्रिया हंसी और बोली, तुम और भी सुंदर होते जा रहे हो। राजेश कपूर ने बेबसी से सिर हिलाया, बीवी, चलो। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं, जा रहे हो? तुम लोग लंच नहीं करोगे? हम बच्चों को बाल कटवाने के लिए ले गए। ये सुनकर प्रिया खुशी से फूली नहीं समाई। चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलकर देखती हूँ। राजेश कपूर को लगा कि वह बस मौज मस्ती में शामिल होने आई है। रॉयल प्लाजा के पास एक नाई की दुकान है। सजावट अच्छी है और अंदर युवा और सुंदर लड़के हैं। प्रिया ने दूसरे व्यक्ति का अभिवादन किया और ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे को जानते हों। बॉसन, आप यहाँ हैं। प्रिया सोफे पर बैठ गई और बोली, क्या आप मेरे भतीजों के बाल काट सकते हैं? कोई बात नहीं। वाह, 4 बच्चे, कितने प्यारे हैं। 8-9 महीने हो गए हैं, है ना? इधर आओ, यहाँ 4 बच्चे हैं। वे बहुत प्यारे हैं। मुझे देखने दो। वाह, ये सचमुच बहुत सुंदर है। मैं भी ऐसा ही प्यारा बच्चा चाहती हूँ। प्रिया मुस्कुराई और बोली, देखना बंद करो। जल्दी करो और बच्चों के बाल कटवा दो। हमें अभी भी जल्दी खाना है। सबसे पहले अभी आया। मीरा शर्मा और राजेश कपूर दोनों चिंतित थे। ये बच्चा नहाते समय बहुत शोर मचाता है और बहुत आनाकानी करता है। क्या बाल कटवाते समय भी वह ऐसा ही करेगा? राजेश ने अवी को अपनी बाहों में पकड़ लिया और दोनों, एक बड़ा और एक छोटा, बिल्कुल सही बैठे थे। तैयारी पूरी करने के बाद नाई ने मेज पर रखी कैंची उठा ली। मीरा शर्मा चिंतित थी, क्या इससे बच्चे को नुकसान होगा? नाई ने अपने हाथ पर प्रयोग किया, नहीं, ये बहुत सुरक्षित है। ये देखकर मीरा शर्मा को राहत मिली। ये जल्द ही ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। नाई ने अवी को देखकर मुस्कुराया। अवी को दर्पण में दिख रहे लोगों में बहुत रुचि थी और वह हंसने लगा। बस बस बस। मीरा शर्मा और राजेश कपूर दोनों चिंतित थे।
ये शिशु का पहला बाल कटाने का कार्य है जो सीधे तौर पर शिशु के भविष्य के बाल कटाने से संबंधित है। एक बार बाल कटवाने के बाद राजेश स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अवी का शरीर तेजी से अकड़ने और तनावग्रस्त होने लगा है। उसने इसे भय से देखा और संभवतः अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। प्रिया ने हंसी दबाते हुए दृश्य फिल्माया, जब वे बड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें ये दिखाऊंगी, हा 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 हा। नाई बहुत तेज था। उसकी 5 उंगलियां पंजे में बदल गईं और अवी के सिर को मजबूती से जकड़ लिया। जब तक अवी ने प्रतिक्रिया दी तब तक उसका आधा सिर गंजा हो चुका था। बहुत खूब, अवी चीख पड़ा और रोने लगा। मीरा शर्मा उसके पास बैठ गईं और उसे मनाने लगीं। बेटी रुको, सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि वह ये बात अवी से कह रहा था या खुद से। ठीक है। नाई ने बचे हुए बालों को हटाने के लिए स्पंज और टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल किया। मीरा शर्मा ने अवी को गले लगाया और उसे समझाते हुए कहा, बस हो गया, बस हो गया, हमने बाल काटने का काम पूरा कर लिया है, रोना मत, रोना मत। अवी मीरा शर्मा के कंधे पर लेट गया। राजेश ने अपना चेहरा पोंछने और बाल हटाने के लिए गीले टिश्यू का इस्तेमाल किया। नाई मुस्कुराया और बोला, इस बच्चे का सिर गोल है क्योंकि वह अच्छी नींद सोता था। मीरा शर्मा ने अवी को मनाया और अब विहू की बारी थी। लड़के अपने सिर मुंडवा सकते हैं और लड़कियां अपने बाल लंबे रख सकती हैं। अवी धूम्रपान कर रहा था और सिसक रहा था। आओ देखते हैं कि जब मेरे भाई के बाल कटेंगे तो क्या होगा। विहू ने आईने में बाईं और दाईं ओर देखा, वह बहुत खुश लग रहा था। जब नाई ने उसके सिर पर बटन लगाया तो विहू ने हंसते हुए अपना सिर घुमा लिया। अरे ये छोटा लड़का दिलचस्प है, एक बार पकड़ो और 4 खजाने चकमा। पकड़ते रहो, विहू छुपता रहेगा। राजेश कपूर मुस्कुराए, बेबी यह कोई खेल नहीं है। नाई मुस्कुराया और बोला, हाँ। उसने अपनी 5 अंगुलियों को पंजे का आकार दिया, विहू का सिर पकड़ा और भिनभिनाती हुई आवाज के साथ उसे नीचे धकेल दिया। विहू ने अपनी गर्दन आगे की ओर खिलखिलाकर हंसने लगा। ये काम बिना किसी दबाव के तुरंत पूरा कर लिया गया। नाई ने मुस्कुराते हुए अवी को चिढ़ाते हुए कहा, अपने भाई की तरह बनो, बहादुर बनो, है ना। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, विहू तो बिल्कुल बेरहम है। विहू सोते समय बहुत सक्रिय रहता है और उसका सिर थोड़ा लंबा है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा दिखता है। इसके बाद दूसरे और तीसरे खजाने हैं। वे दोनों लड़कियां हैं, इसलिए केवल ट्रिमिंग ही पर्याप्त है। वे दोनों शुरू से अंत तक स्थिर रहे। 5 मिनट से भी कम समय में नाई ने दोनों के बाल काट दिए। वाह बच्चों, तुम लोग कमाल हो। एक लड़की के रूप में मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया। यह आश्चर्यजनक है। तनु और रिया को मीरा शर्मा ने पकड़ रखा था, जो ऐसी दिख रही थी जैसे उसे किसी और की परवाह नहीं थी। वह हर चीज के प्रति काफी गंभीर और उदासीन दिखता है। ठीक है, बाल कटवाने के बाद चलो दुकान पर वापस चलते हैं और खाना खाते हैं। स्टोव के बाहर जाई ने ध्यानपूर्वक जांच की और अंदर जाने से पहले सुनिश्चित किया कि उसके शरीर पर कोई बाल तो नहीं है। नए साल के बाद कई नए निवासी पास के मोहल्ले में आकर बस गए। दुकान में व्यापार अब तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा अब स्टोर में टेकअवे की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसकी मासिक बिक्री 8,000 से अधिक है, जो आय का एक अतिरिक्त स्रोत है। प्रिया अब आधी अधूरी प्रबंधक बन चुकी हैं। वह दिन के केवल 2 सबसे व्यस्त समय, दोपहर और शाम को ही मदद के लिए आती है। बाकी समय में या तो दुकान में रहता हूँ, या खरीदारी करने बाहर जाता हूँ, या सोता रहता हूँ। दोपहर को काम खत्म करने के बाद वे तीनों और बच्चे खरीदारी करने चले गए। बच्चों के सिर मुंडा दिए गए हैं, इसलिए राजेश उन्हें गर्म रखने के लिए छोटी छोटी टोपियां पहनाते हैं। अभी दुखी था। जैसे ही आप अपनी टोपी पहने उसे उतार कर फेंक दें। मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा कोई तरीका नहीं है। मैंने वह प्रकार खरीदा है जो एवी से कोटा के साथ आता है। अभी भी दुखी था। मीरा शर्मा नीचे बैठ गईं और अवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अवी ने कुछ भी नहीं सुना। मुझे देखो। प्रिया ने अपना दुपट्टा खोला, नीचे बैठ गई और काम करना शुरू कर दिया। अवी ने भी ज़ियानोनियू की तरह ही किया। जैसे सिर धोने के बाद उसे लपेटने से एक छोटी सी टोपी बन जाती है। अवी ने उसे छुआ। प्रिया ने उसका हाथ धीरे से थपथपाया और जानबूझकर कठोर चेहरा बनाते हुए बोली, इसे मत उतारो, ये बहुत सुंदर है। अवी ने खींचा, लेकिन वह टस से मज नहीं हुआ, इसलिए उसने हार मान ली। मीरा शर्मा ने उसे थपथपाया और कहा, चले जाओ।
विश्वविद्यालय शहर के निर्माण के कारण आसपास के आवास और दुकानों की कीमतें तुरंत उच्च स्तर पर पहुंच गईं। उदाहरण के लिए रेस्तरां को ही लें, नए साल से इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके लिए प्रिया ने राजेश की दूरदर्शिता की प्रशंसा की। मैंने इसे बहुत समय पहले खरीदा था और अब इसका मूल्य लगभग $500,000 मिलियन बढ़ गया है। एक बार विश्वविद्यालय शहर का निर्माण पूरा हो जाए तो ये संख्या और भी अधिक हो जाएगी। कुछ लोग सुपरमार्केट और मॉल में खरीदारी करने गए और मई दिवस की छुट्टियों के दौरान होने वाली गतिविधियों के बारे में बातचीत की। रेस्तरां खोलने के बाद से प्रिया ने कोई छुट्टियां नहीं ली हैं। प्रिया ने कहा, अब से जब भी मैं बाहर जाऊंगी तो छुट्टियों के चरम मौसम से बचने की कोशिश करूंगी। यह अच्छी बात है क्योंकि तब ज्यादा भीड़ नहीं होगी। तुम लोगों का क्या हाल है? क्या तुम्हें बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ता है? मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। हमारे 4 बच्चे हैं, इसलिए ज्यादा लोग तो नहीं होंगे। तो मई दिवस से 2 दिन पहले राजेश और मैं बच्चों को चिड़ियाघर ले गए। प्रिया जोर से हंसी। चिड़ियाघर में क्या मजा है? तुम्हारे आंगन में मुर्गियां नहीं हैं क्या? बस मुर्गियों और बत्तखों को देखो और फिर एक पक्षी खरीद लो और हमारे पास सब कुछ होगा। बच्चे जब इतने छोटे होते हैं तो उनकी कोई याददाश्त नहीं होती, उन्हें देखना बेकार है। मीरा शर्मा ने आंखें घुमाईं और मजाक करते हुए कहा, तो फिर आइए और आपसे मिल लें। आप जानवरों से भी ज्यादा दिलचस्प हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, प्रिया ने बेपरवाही से जवाब दिया। पलक झपकते में एक दिन चला गया था। शाम को राजेश ने घर जाने से पहले प्रिया के साथ खाना खाया। घर जाओ, नहाओ और बच्चे की देखभाल करो। जब राजेश कपूर बाथरूम से बाहर आए तो मीरा शर्मा सो चुकी थीं। उसे रजाई उड़ाने के बाद राजेश ये देखने गया कि बच्चे अच्छी तरह सो रहे हैं या नहीं। अवी को शायद अपने गंजे सिर से थोड़ी असुविधा हो रही थी और वह तकिए से रगड़ता रहा। राजेश कपूर ने उसे एक छोटा तौलिया उड़ा दिया और वह आज्ञाकारी होकर सो गया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, पालना पर्याप्त बड़ा नहीं रह जाता। ऐसा लगता है कि अगली बार जब मेरे पास समय होगा तो मुझे पालना चौड़ा और ऊंचा बनाना पड़ेगा। लेटने के बाद राजेश कपूर को अचानक उस टम्बलर कौशल की याद आई जो उन्होंने कुछ दिन पहले सीखा था। बस इसे बच्चों पर प्रयोग करें और फिर अपनी पत्नी को अपनी बाहों में लेकर सोएं। रात में राजेश बच्चों के डायपर बदल रहा था, तभी चारों बच्चे अचानक जाग गए। राजेश कपूर ने उसे चूमा। बेबी, सो जाओ। अगले दिन जागना एक बिल्कुल नया दिन होता है। जब से अभी पिछली बार लगभग गिर गया था। राजेश चाहे कुछ भी करे, वह हमेशा चाहता है कि बच्चा उसकी नज़र में रहे। इसलिए आज दोपहर के भोजन के लिए राजेश कपूर ने उबले हुए या भाप से पकाए गए व्यंजन चुने। बस अपना समय अच्छी तरह से प्रबंधित करें। दोपहर के भोजन के बाद राजेश बच्चों को धूप सेंकने और कैल्शियम की पूर्ति के लिए बाहर ले गए। उन्होंने मंडप के चारों ओर बाड़ बना दी, उसे चटाई से ढक दिया और दोपहर को वहीं विश्राम किया। वर्ष के इस समय में बिल्लियां धूप में आराम करती हैं। जब राजेश बच्चों के साथ खेलता है तो वह चित्र कार्ड निकालता है और उन्हें बताता है कि वे क्या हैं। जीवन में राजेश अपने बच्चे को ये बताते हुए कभी नहीं थकता था। यह एक सोफा है, यह एक टीवी है और यह एक सेब है। राजेश ने बच्चों को मस्ती करते देखा और खुद शौचालय जाने के बारे में सोचा, जिसमें 1 मिनट से भी कम समय लगा। बच्चे ठीक होंगे। शौचालय जाते समय उन्होंने अपने मोबाइल फोन से निगरानी फुटेज की जांच की। ये देखकर कि सभी बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं, मैंने उनके लिए कुछ फल तोड़ने का सोचा। अंततः राजेश को एक केला मिल गया और बच्चे के लिए केले का गूदा निकालने हेतु एक छोटा चम्मच। छोटा मंडप चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ था और उसमें केवल एक ही दरवाजा था जिसे खोला जा सकता था। दीवार को मूलतः 1.2 मीटर ऊंचा बनाया गया था। जब राजेश कपूर ने देखा तो विहू दीवार पर चढ़ रहा था। इसके अलावा इसे सफलतापूर्वक चालू भी कर दिया गया है, लेकिन ये पक्ष हवा में लटका हुआ है और विहू के छोटे पैर इधर उधर टटोलते रहे, लेकिन कोई आधार नहीं पा सके। एक धमाके के साथ विहू के हाथ ढीले पड़ गए और वह गिरने ही वाला था। राजेश कपूर ने तुरंत टम्बलर कौशल का उपयोग किया। तब ये देखा गया कि विहू में विशेष कौशल था। वह सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरी और राजेश को देखकर मुस्कुराए। अब बच्चे कुछ समय तक अपने आप खड़े हो सकते हैं। सबसे बड़ा और दूसरा बच्चा दोनों ही अलग अलग स्तर पर कुछ कदम चल सकते हैं। राजेश कपूर विहू को उठाकर मंडप में देखने गए। अच्छा लड़का,
तनु ने मेरा अनुसरण करना शुरू कर दिया और दीवार पर चढ़ने की योजना बना रही थी। राजेश कपूर दरवाजे पर खड़े थे और तनु ने उन्हें अनदेखा कर दिया। अपनी योजनाएं बनाना जारी रखें। 3 खजानों को छोड़कर जो उदासीन रहे, महान खजानों और चौथे खजानों ने भी शुरुआत की। तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, विहू खिलौनों को पलटने के लिए उन पर पैर रख रहा होगा। वे इसे छू भी नहीं सकते। राजेश कपूर को उनकी कोई परवाह नहीं थी। वे ऐसी स्थिति में थे कि वह बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए उसने विहू को खिलाने के लिए केले का गूदा खुर्च लिया। अवि ने सबसे पहले हार मान ली और वह दीवार के सहारे टिककर बैठ गया। राजेश कपूर ने अपनी भौहें उठाईं। ये काफी तेज है लड़के। विहू को केलों में ज्यादा रुचि नहीं है और वह अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि दीवार के ऊपर कैसे चढ़ा जाए। तनु अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसके पीछे चली गई। केले खिलाने के बाद राजेश एक तरफ खड़ा हो गया और बोला, चलो अब जब तुम्हारा पेट भर गया है और तुम में पर्याप्त ऊर्जा है तो कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करो। 1 मिनट से भी कम। मैंने 4 खजानों से शुरुआत की और फिर मैंने दृढ़ता के साथ पुनः शुरुआत की। तनु एक ऐसा व्यक्ति है जो मौज मस्ती का आनंद लेता है और इसमें शामिल होने से कभी गुरेज नहीं करता, और जब भी कुछ हो रहा होता है तो वह दौड़कर वहां पहुंच जाता है। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, अभी वह व्यक्ति था जो चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। रिया अभी भी उदासीन व्यक्ति है। चारों खजाने इसमें फिट होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। संक्षेप में, वे बहुत व्यस्त हैं। राजेश कपूर इतने गुस्से में थे कि हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वे हाथ जोड़े एक तरफ खड़े होकर देखते रहे। कभी कभी इसे दूसरे नजरिए से भी सोचिए, क्या बच्चे यही नहीं करते? वे खोजबीन करते हुए धीरे धीरे बड़े होते हैं। राजेश कपूर ने उनकी ओर देखा और प्रत्येक बच्चे को ध्यान से देखा। उनकी तुलना में रिया विशेष रूप से अच्छी व्यवहार वाली और शांत लग रही थी। वह खिलौनों से खेलता है और उनके रहस्यों का पता लगाता है। अंततः बच्चे थक गए। राजेश कपूर उन्हें वापस घर में सुलाने के लिए ले गए। गतिविधि क्षेत्र में लेटे हुए राजेश बच्चों के बगल में सो गया और फेई फेई उसके बगल में लेटी हुई थी। इस समय सूर्य की रोशनी अंदर आती है, जिससे विशेष रूप से गर्मी महसूस होती है। दूसरा पहलू, अपनी कक्षा समाप्त करने के बाद मीरा शर्मा अपने कार्यालय लौटी और निगरानी वीडियो चालू कर दिया। ये हृदयस्पर्शी दृश्य देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। शिक्षक मीरा, आप मई दिवस कैसे बिताने वाली हैं? मैं बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बना रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं? टीचर हिना वाधवा ने सिर झुकाकर कहा, पता नहीं। वैसे भी मैं घर पर नहीं रहना चाहती। वे मुझे फिर से ब्लाइंड डेट पर चलने के लिए जरूर कहेंगे। किरण सक्सेना को भी सिर दर्द था। मई दिवस पर निश्चित रूप से बहुत सारे लोग आएंगे और मुझे नहीं पता कि इसका प्रबंध कैसे किया जाए। ऐसा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि छुट्टियों के दौरान बहुत अधिक लोग यात्रा करते हैं। वे परेशान नहीं होना चाहते। मीरा शर्मा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा। स्कूल के बाद किरण सक्सेना ने मीरा शर्मा के साथ कुछ देर अकेले में बातचीत की। मैंने सुना है कि स्कूल आपको आगे की पढ़ाई के लिए चुनने की योजना बना रहा है। संभवतः इस सेमेस्टर में स्नातक स्तर की पढ़ाई का समय आ गया है। मीरा शर्मा थोड़ी हैरान हुई। ये कहना मुश्किल है। किरण सक्सेना ने आगे बात नहीं की। चाहे ये सच हो या नहीं, बस करो। मीरा शर्मा ने सोचा कि टीचर टैंग ऐसी हास्यास्पद बात नहीं कहेंगे। ये संभवतः सच है। हालांकि मीरा शर्मा इस मामले में अभी भी बहुत खुले विचारों वाली हैं। बस कड़ी मेहनत करें और सफलता या असफलता को ज्यादा गंभीरता से न लें। घर जाओ। शाम को मीरा शर्मा ने राजेश कपूर से उनके कार्यक्रम के बारे में पूछा। आज मई दिवस की छुट्टी है, क्यों न हम वापस जाकर देखें? वापस जाओ? असंभव नहीं। हम जल्द ही नाव से वहां जाएंगे। जलमार्ग पर कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा, है ना? इसके अलावा मेरे दादा दादी लंबे समय से इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए अब इसे देखने जाने का समय आ गया है। मुझे डर है कि एनलन नहीं जा सकेगी। मैंने पहले भी पूछा था, लेकिन वह हमारे साथ चिड़ियाघर जा सकती है। प्रिया अब बहुत मेहनत कर रही है, अपना अधिकतर समय स्टो की देखभाल में बिता रही है। दंपति ने बच्चे को आमने सामने लाकर सहलाया। परसों मई दिवस है, लेकिन स्कूल की छुट्टियां दोपहर से शुरू होंगी। संयोगवश मीरा शर्मा की दोपहर में कक्षा नहीं थी। दंपति ने इस पर चर्चा की और कल चिड़ियाघर जाने का निर्णय लिया।
राजेश और मीरा शर्मा के लिए यह पहली बार था जब वे मुंबई चिड़ियाघर गए थे। दोपहर की भीड़ से बचने के लिए वे सुबह जल्दी आ गए। वन्यजीव पार्क, टिकट की कीमत 220 है, उसी रात बुक की गई। अगली सुबह नाश्ते के बाद हमने अपना बैग पैक किया और निकल पड़े। मौसम गर्म हो रहा है। सौभाग्य से सुबह ठंडी थी और चारों शिशुओं ने अपने आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वाह देखो, ये तो चौगुनी संतानें हैं। वह सचमुच उपजाऊ है, अद्भुत। माता पिता इतने अच्छे दिखते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने प्यारे बच्चों को जन्म दे सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरा बच्चा भी इतना प्यारा होगा। राजेश को टिकट लेने की जरूरत नहीं थी, वह सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन कर अंदर जा सकता था। ये दंपति का चिड़ियाघर में पहला दौरा था और वे अभी भी उत्सुक थे। प्रिया ने उन्हें बुलाया और पूछा, आप लोग कहाँ हैं? जल्दी से अंदर आओ, हम दरवाजे पर हैं। प्रिया मीरा शर्मा से मिली और बोली, मुझे माफ़ करना, मैं देर तक सो गई। मीरा शर्मा इसकी आदी हो गई हैं और अब उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता। ठीक है, चलो चलें। बैकपैकिंग का कार्य प्रिया को दिया गया। कहने की जरूरत नहीं कि यह चिड़ियाघर सचमुच बहुत बड़ा है और आप यहाँ जानवरों को करीब से देख सकते हैं। देखो बेबी, वह काला हंस है, काला और सफ़ेद। आज मेरे पास खेलने के लिए पूरा दिन है, इसलिए मैं जल्दी में नहीं हूँ और हर क्षेत्र का दौरा कर सकता हूँ। प्रिया को चिड़ियाघर में ज़्यादा रुचि नहीं है। उसने आज रात बाहर जाकर शराब पीने का निर्णय लिया। दुर्भाग्यवश मेरी सबसे अच्छी दोस्त की शादी हो गई और अब मैं उसके साथ क्लबिंग नहीं कर सकती। आप कहाँ देख रहे हैं? प्रिया को अपना फ़ोन तेजी से स्वाइप करते देख राजेश कपूर खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे। प्रिया ने हंसते हुए कहा, मैं नक्शा देख रही हूँ। श्री कपूर, अगर आप आज खेल खेल कर थक गए हैं तो हम पास में 2 कमरे बुक कर सकते हैं। क्या हम कल पर्याप्त आराम करने के बाद वापस चलें? राजेश कपूर ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। क्या तुमने कभी आईने में देखा है? तुम्हारी मुस्कान कितनी चालाक है। प्रिया ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, नहीं, बकवास मत करो। राजेश कपूर अपने बेटे को गोद में लिए ब्लैक स्वान देखते हुए बोले, ठीक है, तो हम 2 कमरे ले लेंगे। मिस्टर कपूर, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप आज रात बच्चों का ध्यान रखेंगे और मीरा को मेरे साथ खरीदारी करने देंगे? राजेश कपूर एक पल के लिए हिचकिचाए। ठीक है। बच्चे पानी में तैरने वाले, आकाश में उड़ने वाले और पेड़ों पर चढ़ने वाले जीवों के बारे में जिज्ञासा से भरे हुए हैं, लेकिन इसकी तुलना में विहू बहुत अधिक डरपोक है और हमेशा अपने पिता की गोद में रहता है। डरो मत बेबी, माँ और पिताजी तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ हैं। डरो मत, डरो मत। दोपहर हो चुकी थी और हमने चिड़ियाघर का केवल 1/3 हिस्सा ही देखा था। हमने चिड़ियाघर के अंदर एक रेस्तरां में दोपहर का भोजन किया। स्वाद संतोषजनक नहीं है और कीमत महंगी है। राजेश ने बच्चों के लिए पूरक आहार तैयार किया और उनके लिए सूप भी बनाया। प्रिया ने हैरानी से अपने होंठ चटकाए। मैं सोच रही थी कि यह बैग इतना भारी क्यों है। पता चला कि इसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ है। मीरा शर्मा और प्रिया बच्चों को खाना खिलाती हैं। प्रिया बोली, तो फिर मैं पहले खाना शुरू करूंगी। बच्चे अपने माता पिता के लिए एक मीठा बोझ होते हैं। प्रिया इसके लिए तरस रही थी, लेकिन उसने दूरी बनाए रखी। शायद उसे अभी तक वह आदमी नहीं मिला है जो उसे बच्चे पैदा करने के लिए तैयार कर सके। पार्क बंद होने से आधे घंटे पहले मैंने अपना दौरा समाप्त कर लिया। प्रिया ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि आप अपने बच्चे को चिड़ियाघर ला रहे हैं। मुझे लगता है कि आप बस आना चाहते हैं और मौज मस्ती करना चाहते हैं। सौभाग्य से आज मैंने फ्लैट जूते पहने हैं। अगर मैंने ऊंची एड़ी के जूते पहने होते तो क्या मैं थक नहीं जाती। मैं पास के एक होटल में गया, लेकिन छुट्टी होने के कारण वह भरा हुआ था। घर तक गाड़ी चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रात में प्रिया अस्थायी रूप से विला में ही सोती थी और लगभग दोपहर तक बाहर नहीं जाती थी। मेरे दिन की शुभकामनाएं। मैं जा रहा हूँ। बच्चों, आओ गौडमदर को एक चुंबन दो। ओह, ये सब बहुत भारी हैं। इसे 1 मिनट तक पकड़े रहने के बाद ही मेरे हाथों में दर्द होने लगा। चल दर। राजेश ने सादा लंच बनाया, सामान पैक किया और 9 पर रवाना हो गया। जाने से आधे घंटे पहले किरण सक्सेना ने फ़ोन करके पूछा, टीचर मीरा, क्या आप दोनों साथ में शॉपिंग पर चलना चाहेंगी? मैं मेरठ वापस जाना चाहता हूँ। किरण सक्सेना ने मूल रूप से अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने और घूमने जाने की योजना बनाई थी।
अप्रत्याशित रूप से मेरे पति को एक व्यापारिक यात्रा पर जाना पड़ा और मेरे बेटे को मई दिवस मनाने के लिए अपने सहपाठियों के साथ बाहर जाना पड़ा। तो मैं घर पर अकेला बचा था। हिना वाधवा वापस नहीं जाना चाहती थी और ब्लाइंड डेट का झंझट नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए वह किरण सक्सेना के साथ खरीदारी करने चली गईं। तुम मेरठ वापस जाना चाहते हो? ठीक है, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुमसे राजेश कपूर के बारे में पूछूंगा। किरण सक्सेना ने आखिरी सवाल बहुत शांत भाव से पूछा। मुझे डर था कि मेरे बगल में बैठी हिना वाधवा ये बात सुन लेंगी। मीरा शर्मा का दिल धड़क उठा। मैं और राजेश कपूर? किरण सक्सेना ने रहस्यमय ढंग से कहा, हाँ, मैंने तुम्हें कल चिड़ियाघर में देखा था। उस समय वे दोनों एक जोड़े की तरह लग रहे थे। क्या टीचर मीरा ने यह नहीं कहा था कि वह और उनके पति चिड़ियाघर जा रहे हैं? आपके पति कहाँ हैं? हिना वाधवा दौड़कर आई और उन्होंने एक सुझाव दिया। क्या हम टीचर मीरा के साथ मेरठ वापस चलें? हम दोनों वैसे भी अकेले हैं, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं। जब मैं टीचर मीरा के साथ होती हूँ तो मेरे पास एक साथी होता है। किरण सक्सेना ने इस पर विचार किया और सहमति व्यक्त की, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि टीचर मीरा तैयार हैं या नहीं। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर की ओर देखा। आखिरकार वे दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में नहीं जानते। राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। मीरा शर्मा ने मन ही मन सोचा, ठीक है, चलो इस मई दिवस की छुट्टी में साथ चलते हैं। हमसे गोदी पर मिलो, हम वहां तुम्हारा इंतजार करेंगे। फोन रखने के बाद हिना वाधवा थोड़ी उलझन में थी। क्या हम नाव से जाएंगे? चलो चलें और देखें। राजेश कपूर मीरा शर्मा के फैसले से कुछ हैरान थे। पत्नी, क्या तुमने सचमुच इस पर विचार किया है? दोनों शिक्षकों ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, शायद इसलिए क्योंकि हम बहुत कम समय के लिए ही साथ रहे थे। लेकिन इतना समय एक साथ बिताने के बाद खामियां सामने आना स्वाभाविक है। मीरा शर्मा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैंने अपना मन बना लिया है। राजेश कपूर तो और भी हैरान थे। तुमने अचानक हमारे रिश्ते को सार्वजनिक करने के बारे में क्यों सोचा? मीरा शर्मा ने इस पर विचार किया और ईमानदारी से उत्तर दिया, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा सोच रहा था। मैं सोचता रहा कि हमारे पास जो समय था वह अभी भी कम है। यदि आप अस्थायी रूप से अपना मन बदल लें तो भी आप स्कूल में अपनी प्रतिष्ठा बचा सकते हैं। उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। शादी से पहले ही गर्भवती होने के बाद उसने पहले ही सब कुछ हल्के में ले लिया था। लेकिन राजेश अलग है। उसके ग्रेड बहुत अच्छे हैं और उसका भविष्य उज्ज्वल है। मीरा शर्मा हल्की सी मुस्कुराईं। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि तुम मेरे बारे में कैसा महसूस करते हो। आपने इस परिवार को बहुत कुछ दिया है और मैं आपके लिए बहुत कम कर सकता हूं। यदि आप इस रिश्ते के सार्वजनिक होने से खुश हैं तो मैं आपका समर्थन करूंगा। यह आप ही हैं जो मुझे सभी चिंताओं से मुक्त करते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ महीने इन दोनों शिक्षकों के साथ बिताने के बाद मैंने पाया है कि वे बहुत अच्छे लोग हैं। प्रिया ने भी उन्हें इस मुद्दे पर काफ़ी मार्गदर्शन दिया। लेकिन राजेश कपूर को यह थोड़ा अचानक लगा। दरअसल मीरा शर्मा काफ़ी समय से इस पर विचार कर रही थीं। मीरा शर्मा की बात सुनकर राजेश कपूर को लगा कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई, इसलिए उन्होंने उन्हें गले लगाया और चूम लिया। जल्द ही दोनों शिक्षक घाट पर पहुंच गए। उन्होंने दूर से मीरा शर्मा की आकृति और एक लग्जरी नौक देखी। हिना वाधवा उत्साह से चिल्लाए, शिक्षक तांग, आपको नहीं लगता कि हम ये नौक ले जाएंगे, है ना? इतनी बड़ी नाव पर यह मेरा पहला सफ़र है। अतीत में ये ज़्यादातर बांस की बेड़ियां होती थीं। किरण सक्सेना की आंखें भी चमक उठीं। मीरा शर्मा नीचे उनका इंतजार कर रही थीं। इस समय राजेश ने बच्चों को सुला दिया। चूंकि मैं दोनों शिक्षकों के सामने अपनी पहचान उजागर करने की योजना बना रहा हूं। जिन लोगों ने चेंज अपीयरेंस कौशल को सक्रिय नहीं किया है वे सीधे अपना असली रूप दिखाएंगे। दो अध्यापक आए। हिना वाधवा ने आश्चर्य से पूछा, राजेश कपूर, आप यहाँ क्यों हैं? टीचर मीरा, आपके पति कहाँ हैं? किरण सक्सेना ने देखा कि दोनों लोग एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे और उनकी भौहों के बीच जो भाव थे वे निश्चित रूप से एक शिक्षक और एक छात्र के बीच नहीं होने चाहिए। उसे कुछ एहसास हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मीरा शर्मा ने विषय बदला, चलो पहले नाव में चढ़ते हैं। हे भगवान, क्या हम सचमुच नाव पर सवार होंगे? क्या कोई ऐसी नाव है जो सीधे आपके पति के गृहनगर जाती है? आपने पहले इसका जिक्र क्यों नहीं किया?
किरण सक्सेना इतने वर्षों से मुंबई में हैं, फिर भी उन्होंने इस मार्ग के बारे में क्यों नहीं सुना। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोली, पहले हम बोट पर चढ़ें, मुझे आपसे कुछ कहना है। जब सभी लोग नाव पर सवार हो गए तो हिना वाधवा ने देखा कि राजेश बड़ी कुशलता से बच्चों की देखभाल कर रहा है। उन्होंने कहा, मैं ये काम आप पर छोड़ता हूँ, और फिर काम पर चले गए। डेक पर केवल 3 महिलाएं बची थीं। किरण सक्सेना को इस समय सब कुछ समझ आ गया था। यद्यपि उसे विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी वह शांत रहा और पूछा, क्या हो रहा है। हिना वाधवा ने इधर उधर देखा और पूछा, टीचर मीरा, आपके पति कहाँ हैं? वैसे राजेश कपूर यहाँ क्यों हैं? क्या वह बच्चों की देखभाल में आपकी मदद करने के लिए यहाँ है, या आप दोनों साथ वापस जा रहे हैं? क्या आप भी मेरे ही शहर से हैं? मैंने आपको पहले कभी इसका जिक्र करते क्यों नहीं सुना? किरण सक्सेना ने अवचेतन मन से हिना वाधवा को घूरा। इससे हिना वाधवा उलझन में पड़ गईं। क्या हुआ? क्या अब तक तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया? सुश्री झांग के पति का नाम राजेश है। हिना वाधवा हैरान रह गईं और उन्हें अपनी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे संभव है? मीरा शर्मा ने उनसे अपने और राजेश कपूर के बीच हुई बातचीत के बारे में बात की। वह सचमुच हिना वाधवा और राजेश कपूर को अच्छा दोस्त मानती थीं। यही वजह है कि उन्होंने उस बेतुकी रात से लेकर अपनी गर्भावस्था और फिर कॉलेज में राजेश से हुई मुलाकात तक की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया। उन्हें एक एक करके बताओ। ये सुनकर दोनों अध्यापक दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि टीचर मीरा और राजेश की ऐसी कहानी होगी। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या ये कहना चाहिए कि जीवन जादुई है, या फिर हम ये कहें कि वे अंधे हैं। हिना वाधवा वहीं स्तब्ध खड़ी रहीं। काफी समय बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। चूंकि राजेश कपूर आपके पति हैं, तो हमें कैसे पता नहीं चला? शिक्षिका मीरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह पहले स्कूल जाते समय हमेशा मास्क पहनता था, और मैंने अपना भेष भी बदल लिया था ताकि आप मुझे पहचान न सकें। हिना वाधवा को अचानक एहसास हुआ, मैं सोच रही थी कि टीचर मीरा के पति मुझे जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। वह मेरी कक्षा के एक सहपाठी जैसे दिखते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि वह कौन है। और चूंकि आप एक शिक्षक हैं, मुझे लगा कि यह संभव नहीं है, इसलिए मैंने इस विषय पर आगे बात नहीं की। किरण सक्सेना ने भी कहा, शिक्षक मीरा, ये कुछ भी नहीं है। पुरुषों को तब विवाह करना चाहिए जब वे पर्याप्त आयु के हो जाएं, और महिलाओं को भी तब विवाह करना चाहिए जब वे पर्याप्त आयु की हो जाएं। तुम और राजेश दोनों शादी के लायक हो गए हो। तुम्हें विवाह प्रमाण पत्र भी मिल गया है और तुम्हारा एक बच्चा भी है। इसमें शर्म की क्या बात है? मीरा शर्मा दुखी दिख रही थीं। आप सभी मेरी स्थिति जानते हैं। मैं उनसे बहुत बड़ी हूं और मुझे 4 बच्चों का पालन पोषण करना है। स्कूल में एक अव्वल छात्र होने के नाते मैं उसे नीचे नहीं खींचना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ समय के लिए अपने रिश्ते को गुप्त रखा। यदि राजेश सचमुच दबाव नहीं झेल सकता और हमारे रिश्ते को खत्म करना चाहता है, तो इससे उसके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मैं ये नौकरी नहीं खोना चाहता। 4 बच्चों का पालन पोषण करना बहुत महंगा है, इसलिए मैंने अब तक इसे गुप्त रखा है। मेरे परिवार की जीवन स्थिति अब बहुत बेहतर हो गई है और मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इस नौकरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसके अलावा मैं पहले से ही दोनों शिक्षकों का मित्र हूं, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे मेरे लिए गुप्त रखें। राजेश कपूर जल्द ही अपनी इंटर्नशिप के लिए स्कूल छोड़ देंगे। मुझे उम्मीद है कि वह अपना डिप्लोमा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेंगे। किरण सक्सेना हिना वाधवा से बड़ी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अधिक बातों पर विचार करना होगा। वह मीरा शर्मा के विचारों का सम्मान करती हैं और उन्हें समझती हैं। जो महिला बहुत अधिक सोचती है और बहुत अधिक सहन करती है, वह स्वाभाविक रूप से आगे और पीछे की ओर देखेगी। किरण सक्सेना मुस्कुराईं और बोली, मैं इसे आपके लिए गुप्त रखूंगी। हिना वाधवा ने भी सिर हिलाया। यह कोई शर्मनाक बात नहीं है, हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं। मीरा शर्मा ने कृतज्ञतापूर्वक उन पर मुस्कुराकर उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिना वाधवा ने हाथ हिलाते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी कहानी बहुत रोमांटिक है, बिल्कुल किसी उपन्यास के कथानक जैसी। शायद ये भाग्य ही है कि तुम दोनों एक साथ होने के लिए बने हो। यहाँ तक कि किरण सक्सेना भी सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। शायद ये भगवान की इच्छा है। सच्चाई उजागर करने के बाद मीरा शर्मा को काफ़ी राहत महसूस हुई।
किरण सक्सेना ने हंसते हुए कहा, मैंने कल तुम दोनों को साथ देखा था और मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाए। मैं सोच रहा था कि क्या कोई छोटी दुर्घटना हुई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों पति पत्नी होगे। मुझे राहत मिली है। ये सुनकर हिना वाधवा तुरंत चीख पड़ी। सो है, मैं सोच रहा था कि आज आपको मुझे टीचर मीरा के पास क्यों घसीट कर ले जाना पड़ा। एक बार जब दोनों के बीच संबंध स्पष्ट हो गए तो पहले घटित हुई सभी अजीब लगने वाली घटनाओं को समझाया जा सका। वे तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। भूल जाओ, भूल जाओ, यह मामला अतीत में चला गया है। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। हिना वाधवा किरण सक्सेना को नौक दिखाने ले गईं। डेक से निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरते ही अचानक दृश्य खुल जाता है। जो दृश्य सामने आता है वह एक विशाल बैठक कक्ष है जो शानदार ढंग से सजाया गया है। राजेश सोफे पर बच्चों के डायपर बदलता है। हिना वाधवा ने राजेश कपूर का कंधा थपथपाया। बच्चे, क्या तुमने यह नहीं देखा? तुम बहुत अच्छे ढोंगी हो। तुमने मुझे और टीचर टैंक को मूर्ख बना दिया है। मीरा शर्मा अपने पति को बचाने के लिए दौड़ी। यह उसकी गलती नहीं है। शुरुआत में वह हमारे रिश्ते को सार्वजनिक करना चाहता था। मैं ही वह व्यक्ति था जिसने उसे ऐसा कहने से रोका था। हिना वाधवारू ने राजेश कपूर की ओर विचारमग्न होकर देखा। उसने मुझे तुम्हारे और टीचर मीरा के बारे में सब कुछ बता दिया। आप एक पुरुष हैं। आप 4 बच्चों की परवरिश करने से पीछे नहीं हटे और आपने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। शिक्षक मीरा सही थीं। किरण सक्सेना भी राजेश की निर्भीकता की प्रशंसा करती हैं। यदि ऐसा उसी उम्र के किसी व्यक्ति के साथ हुआ तो हो सकता है कि उनमें ऐसा करने का साहस और समझ न हो। हिना वाधवा ने राजेश को बाईं और दाईं ओर देखा। पहले आपको जीजाजी कहने के लिए धन्यवाद। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना? राजेश कपूर ने इनकार में सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता। हर बार जब आप मुझे जीजाजी कहते हैं तो क्या इसलिए नहीं कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊं? आप इसके लिए मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो अपने खाना पकाने के कौशल को दोष दें। इससे मुझे हर दिन आपके घर रात के खाने पर जाने का मन करता है। एक खाने पीने के शौकीन के रूप में मुझे चेहरे की परवाह क्यों करनी चाहिए? खाना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। छोड़ो भी, अब से हम सबके सामने तो टीचर तनुज के सहपाठी ही रहेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे तुम अब भी मेरे जीजा ही रहोगे। मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाओ, चूकना मत। ये सुनकर राजेश कपूर के चेहरे पर असहाय भाव आ गया। ऐसा लगता है कि हिना वाधवा को अब सिर्फ खाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आगे से जो भी तुम खाना चाहोगी मैं बनाऊंगा। तभी हिना वाधवा संतुष्ट होकर उठी और किरण सक्सेना के साथ नौकायन करने चली गईं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उस विशाल नौक पर उनके अलावा कोई और नहीं था। नौक अचानक चल पड़ी, जिससे वे चौंक गए। क्या ये दूसरों के सामने खुलना नहीं है? मीरा शर्मा ने उसे समझाया। ये नौक राजेश ने खरीदी थी और दोनों पूरी तरह से दंग रह गए थे। वे जानते थे कि राजेश कपूर पहले भी निवेश करते रहे हैं और चूंकि उनके पास कुछ बचत थी इसलिए उन्होंने एक घर खरीद लिया। बाद में 1 वर्ष से भी कम समय में उन्होंने एक विला और कई दुकानें खरीद लीं। अब तो आपने एक नौक भी खरीद ली है। ये नौक इतनी शानदार है कि इसकी कीमत लाखों में होगी। हे भगवान, एक अदृश्य अमीर आदमी। हिना वाधवा आह भरने से खुद को रोक नहीं सकीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई अमीर पुरुषों से शादी करना पसंद करता है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई कारण है। इस तरह का जीवन बहुत आनंददायक है। ये बहुत अच्छा होगा यदि मेरे पास एक नौक हो ताकि मैं जहां चाहूं वहां जा सकूं। किरण सक्सेना भी बहुत ईर्ष्यालु थी। जब वह छोटी थी तो वह भी घूमने फिरने और खुद को खोजने के बारे में सोचती थी, लेकिन अंत में वास्तविकता ने मुझे हरा दिया। हिना वाधवा एक खुश तितली की तरह थीं, जो नौक में इधर उधर उड़ रही थीं और आवाजें निकाल रही थीं। नौक 3 घंटे तक चलती रही और अंततः मेरठ के निकट बंदरगाह पर पहुंची। अपने परिवार को आश्चर्यचकित करने के लिए राजेश ने लाम दाशान और जो कोई लैन को नहीं बुलाया। इसके बजाय वह कुछ लोगों को लेकर चुपचाप विला में लौट आया। किरण सक्सेना और हिना वाधवा जब अपने सामने स्थित विला को देखने लगी तो दंग रह गईं। लेकिन यह अपेक्षित भी है। आखिरकार यदि कोई व्यक्ति नौक खरीदने में सक्षम है तो उसका रहने का स्थान भी बुरा नहीं होगा। दरवाजा खुला और सुनीता कपूर बाहर आईं।
जब उन्होंने मीरा शर्मा, उनके बेटे और उनके 4 प्यारे पोते पोतियों को देखा तो वह दंग रह गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा और उसका परिवार वापस आ गया है। सुनीता कपूर ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ पोंछे और अपना एप्रन उतार दिया। तुम यहाँ क्यों हो? अंदर आओ, अंदर आओ। मैंने इन दोनों को पहले भी देखा है। वे मीरा के शिक्षण सहयोगी हैं, है ना? सुनीता कपूर ने मुस्कुराते हुए दोनों शिक्षकों का स्वागत किया। हिना वाधवा ने प्यार से कहा, आंटी, मुझे माफ़ करना कि मैं अचानक आए और आपको परेशान कर दिया। सुनीता कपूर ने हाथ हिलाते हुए कहा, यह कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अपने छोटे पोते को उठाते हुए उसने उसका अभिवादन किया। अरे दादी के छोटे पोते, मैंने तुम्हें कुछ महीनों से नहीं देखा। क्या तुम्हें मेरी याद आती है? दादी माँ आप लोगों को बहुत याद करती हैं। हर दिन आपसे वीडियो चैट करना काफ़ी नहीं है। अब आखिरकार आप मेरी बाहों में हैं। खैर, ये थोड़ा भारी है। केवल मजबूत दिखने वाली दादियों को ही ये पसंद आता है। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। दादी अभी मछली का सूप बना रही हैं। मैं तुम्हें बाद में पिलाऊंगी। हमारी दूसरी बच्ची और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है। भविष्य में वह तुम्हारी माँ की तरह ही बेहद खूबसूरत होगी। हमारे 4 खजानों को फिर से देखो। उनके छोटे हाथ और पैर कितने सफ़ेद और कोमल हैं। मैं उन्हें काटना चाहता हूँ। अपने पोते को देखकर सुनीता कपूर की आंखें चमक उठीं। पूरा व्यक्ति आनंद में डूबा हुआ था। मीरा शर्मा अपना सामान रखने के लिए ऊपर चली गईं, जबकि राजेश किरण सक्सेना और हिना वाधवा की मेहमान नवाजी कर रहे थे। माँ, पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिता तुम्हारे तीसरे चाचा के साथ बाहर गए थे। ऐसा लग रहा था कि वे साथ में चाय पी रहे हैं। क्योंकि राजेश और लाम का चुन ने एक साथ हॉट पॉट रेस्तरां खोला था, इसलिए दोनों परिवारों के बीच संबंध बहुत घनिष्ठ हो गए। मैं पिताजी को फ़ोन करने जा रहा हूँ। राजेश कपूर की बात सुनकर सुनीता कपूर को याद आया कि घर पर मेहमान आए हुए हैं। थोड़ी देर में खाना परोसा जाएगा, इसलिए उसने दोनों शिक्षकों से पूछा, आप क्या खाना चाहते हो? घर पर खाओ या बाहर जाओ? किरण सक्सेना ने तुरंत कहा, सब ठीक है। घर पर खाने का मतलब है कि कोई और आपके लिए खाना बनाएगा और बाहर खाने का मतलब है पैसा खर्च करना। यही कारण है कि किरण सक्सेना अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने में हिचकिचाती हैं। हिना वाधवा ने ज़्यादा सोचा नहीं, आंटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खाने को लेकर मैं ज़्यादा नखरे नहीं करती। सुनीता कपूर मुस्कुराईं और बोली, विनम्र मत बनो, बस इस जगह को अपना घर समझो। क्या हम आज रात हॉट पॉट खाने चलें? राजेश कपूर और उनके भाई ने एक संयुक्त दुकान खोली है और वहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। जब हिना वाधवा ने ये सुना तो उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनीता कपूर ने बच्चे को राजेश कपूर को लौटा दिया और कहा, मैं अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ और फिर चली जाऊंगी। राजेश कपूर, अपने पिताजी से कहो कि हम दुकान पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा। सुनीता कपूर अपने कपड़े बदलने के लिए दौड़ी और मीरा शर्मा के साथ नीचे आईं। चलो चलें। ओह मेरे छोटे पोते। चूंकि वे यहाँ नौक से आए थे, इसलिए परिवार की कार देवेंद्र कपूर ले गए। इसलिए वे 5 लोग कार लेकर स्टोव पर जाने के लिए तैयार हो गए। कई महीनों के विकास के बाद हॉट पॉट रेस्तरां का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। मेरठ के स्वयं सेवा हॉट पॉट, फिश हॉट पॉट की बात करें तो कोई भी इस स्टोव को मिस नहीं करता। राजेश कपूर और अन्य लोग दुकान में दाखिल हुए। हिना वाधवा ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। वाह, ये दुकान तो बहुत बड़ी है। व्यापार अभी भी बहुत अच्छा है। वेटर बिल लेने आया और अंदर एक बड़ी मेज पर बैठ गया। राजेश बच्चों को बच्चों के क्षेत्र में ले गया। पहले आप खाए। सुनीता कपूर भी आह भरते हुए पीछे पीछे चली गईं। ओह, मुझे सचमुच अपने छोटे पोते की बहुत याद आती है। यहाँ मीरा शर्मा ने निगरानी स्क्रीन खोली और बच्चों के क्षेत्र में बच्चों को खेलते हुए देखा। बहुत उच्च श्रेणी का। हिना वाधवा मुस्कुराईं और बोली, इस जगह को सजाने में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। जब हिना वाधवा खाने का ऑर्डर दे रही थीं, तभी किरण सक्सेना ने मीरा शर्मा को एक तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में पूछा, टीचर मीरा, आपने पहले कहा था कि राजेश कपूर निवेश में थे। इतना पैसा कमाने के लिए मैं किस में निवेश कर सकता हूँ? मीरा शर्मा को राजेश पर पूर्णतः 100% भरोसा है। मैं जानता हूं कि किरण सक्सेना ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह मेरे लिए चिंतित हैं। वह नहीं चाहती थी कि किरण सक्सेना राजेश के बारे में अटकलें लगाए। तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के किरण सक्सेना को बता दिया।
टीचर टैंग, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। ये पैसा राजेश कपूर ने दुकान खोलकर कमाया है। वह बच्चों के कपड़ों की दुकान प्रतिदिन 50,000 रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ कमाती है। मैंने प्रिया के साथ मिलकर जो रेस्तरां खोला है उसका दैनिक कारोबार लगभग $2 लाख है। अकेले इस रेस्तरां का दैनिक कारोबार 200,000 रुपये से अधिक है। किरण सक्सेना ने गहरी सांस ली। उन्हें अपनी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। पैसा कमाना कब इतना आसान हो गया? उसके प्रत्येक रिश्तेदार निवेश करने के बाद असफल क्यों हो गए? यहाँ तक कि एक अरबपति भी कभी भी दिवालिया हो सकता है। ये सचमुच सच है कि दूसरों से अपनी तुलना करने से आप चोर की तरह अधिक दुखी महसूस करते हैं। किरण सक्सेना ने आह भरते हुए कहा, मैं बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी, कृपया नाराज न हो टीचर मीरा। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता है कि तुम भी मेरे बारे में चिंतित हो। निगरानी के दौरान हमने देखा कि राजेश कपूर नामक लगभग 1.8 मीटर लंबे व्यक्ति बच्चों को गोद में लेकर स्लाइड पर खेल रहे थे, एक बच्चे की तरह खुश। मीरा शर्मा ने अपनी ठोड़ी को हाथ में पकड़ते हुए कहा, मुझे पिछले जन्म में जरूर सौभाग्य मिला होगा कि मुझे राजेश जैसा अच्छा आदमी मिला। किरण सक्सेना को शिक्षिका मीरा से सचमुच ईर्ष्या होती थी। इसकी तुलना में मेरी शादी बहुत दुखी है। हिना वाधवा बहुत सारे व्यंजन लेकर आईं। शांत मत बैठो, यहाँ बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन हैं। आओ हम साथ मिलकर खाना खाएं। किरण सक्सेना खड़ी हुई और बोली, मैं जाकर देखूंगी। मीरा शर्मा भी पीछे पीछे चली गईं। उन्होंने ही दोनों शिक्षकों को मई दिवस एक साथ बिताने के लिए आमंत्रित किया था। मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता, है ना? किरण सक्सेना बर्तन चुन रही थीं। शर्मा जी, आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। बस जो करना है कर लीजिए। हम सभी वयस्क हैं और जानते हैं कि हमें अपना ख्याल कैसे रखना है। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोली, मैं सिर्फ आपके साथ नहीं जा रही, मुझे खाना भी चाहिए। घर लौटने के बाद हिना वाधवा ने खाना शुरू कर दिया था। माफ़ कीजिए, मैंने अभी अभी कोशिश की और मैं रुक नहीं सका। टीचर मीरा, ये व्यंजन बहुत स्वादिष्ट है। कोई आश्चर्य नहीं कि व्यापार इतना फल फूल रहा है। मैं इस मछली हॉटपॉट के लिए आपकी प्रशंसा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम परिचित हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह अब तक का सबसे अच्छा मछली हॉटपॉट है। किरण सक्सेना मुस्कुराईं और बोली, आप जैसे खाने के शौकीन को इतनी प्रशंसा मिले तो इसका मतलब है कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा। किरण सक्सेना ने एक घूंट लेते हुए ये कहा, मम्मा, इसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट है। हिना वाधवा ने हंसते हुए कहा, देखिए, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। किरण सक्सेना ने सिर हिलाकर कहा, स्वादिष्ट। मीरा शर्मा बहुत घमंडी थी और उसे अपने दोस्तों के सामने अपने पति का प्रदर्शन करना पड़ता था। ये सभी सामग्रियां राजेश कपूर द्वारा बनाई गई हैं और उन्होंने मुझे जो तकनीकें सिखाई हैं उनका भी इसमें उपयोग किया गया है। नवी मुंबई का रेस्तरां भी ऐसा ही है। हिना वाधवा ने खाते हुए अस्पष्ट स्वर में पूछा, क्या राजेश पहले शेफ रह चुका है? ये खाना पकाने का कौशल वास्तव में बहुत बढ़िया है। किरण सक्सेना ने सहमति में सिर हिलाया। मीरा शर्मा का चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। नहीं, राजेश कपूर ने मुझे बताया कि उन्होंने यह इसलिए सीखा क्योंकि डिलीवरी बॉय के रूप में उन्होंने इसे अक्सर देखा था। उन दोनों को स्पष्टतः इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। मीरा शर्मा ने अपने पति को दिखाते हुए कहा, मुझे पता है कि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन राजेश वास्तव में एक अच्छा शिक्षार्थी है। वह 8 भाषाएं बोलता है और बहुत सारी चीजें कर सकता है। मीरा शर्मा की नज़र में राजेश एक आदर्श पति हैं। दोनों अवाक रह गए और कोई जवाब नहीं दे सके। हिना वाधवा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? पति का होना बहुत अच्छी बात है। मीरा शर्मा ने अपने होंठ भींच लिए और चुपके से मुस्कुराई, हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है और जब मैं गुस्से में होता हूँ तो मुझे बहुत कुछ खाना पड़ता है। किरण सक्सेना मुस्कुराई और बोली, तुम तो हमेशा खाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते हो। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। उन तीनों ने पहले ही बच्चों के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। अभी एक बहादुर लड़का है जो खुद ही स्लाइड से नीचे उतरने का साहस करता है। बहुत मजा आ रहा है। सुनीता कपूर ने आह भरते हुए कहा, यह छोटा लड़का कितना बहादुर है। मीरा शर्मा ने उसे चूमा और कहा, हमारा अवी सबसे अच्छा है, एक छोटा योद्धा। अवी की बहादुरी की तुलना में पीछे पीछे चल रहे 4 खजाने वाले लोग बहुत सतर्क लग रहे थे। वह स्लाइड पर बैठे। राजेश कपूर ने उन्हें सहारा दिया, जबकि सुनीता कपूर नीचे से उन्हें सहारा दे रही थीं।
लेकिन विहू ने किसी भी हालत में नीचे खिसकने से इनकार कर दिया। विहू, जल्दी नीचे आओ, डरो मत, दादी नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। देखो, दादी अपना हाथ बढ़ा रही हैं और पिताजी तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे बगल में हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। अंततः सुनीता कपूर के प्रोत्साहन से विहू ने अपना छोटा सा नितंब हिलाना शुरू कर दिया। राजेश कपूर ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और धीरे से नीचे ले गए। चारों खजाने सुनीता कपूर की बाहों में गिर गए। देखो, दादी ने हमें 4 खजाने पकड़ा दिए, है ना? मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। यह मज़ेदार है। विहू खुशी से हंसा। रिया, स्लाइड पर खेलना अनोखा है। आपको स्लाइड पर बैठने की अनुमति नहीं है, आपको लेटकर ही नीचे उतरना होगा। राजेश कपूर थोड़ा हंसे और समझ नहीं पा रहे थे कि हंसें या रोएं। चलो चलो, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करता हूँ। चलो। रिया ने पलकें झपकाईं और अपना सिर घुमाकर स्लाइड की ओर देखा। वह छोटी सी अभिव्यक्ति मानो कह रही थी, अरे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे फिर से खेलना चाहता हूँ। तनु को बिल्कुल भी डर नहीं लगा और उसे खेलने में बहुत मजा आया। विहू राजेश कपूर का हाथ पकड़े रहा। खींचो खींचो। राजेश ने उसे चूमा और प्रोत्साहित किया। डरो मत, पापा यहीं हैं, हमेशा विहू के साथ। राजेश विहू को थोड़ी देर के लिए स्लाइड पर ले गया। देखो, पापा ने तुमसे झूठ नहीं बोला, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, है ना? आओ, खेलते रहो। कुछ देर खेलने के बाद विहू ने धीरे धीरे खेलना छोड़ दिया और उसके छोटे से चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। बच्चों के डायपर बदलने के बाद जैसे ही मौसम गर्म हुआ, राजेश ने बच्चों को पैंट पहना दी। सुनीता कपूर ने पूछा, क्या हमें अपने पोते पोतियों को खुले क्रॉच वाली पैंट देनी चाहिए? राजेश कपूर ने सिर हिलाया। अगर बच्चे बड़बड़ाना चाहेंगे तो खुद ही कह देंगे। आखिरकार मेरी 2 बेटियां हैं, इसलिए उन्हें खुले क्रॉच वाली पैंट पहनने देना अनुचित होगा। चलो हम सब मिलकर पैंट पहनते हैं। बस बात यह है कि इसकी देखभाल करना बहुत अधिक परेशानी भरा है। जब शिशु डकार या शौच करे तो हमेशा उसके हाव भाव और व्यवहार पर ध्यान दें। वे अभी भी खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते और बोलने में शायद बहुत देर हो चुकी है। इसके लिए राजेश कपूर को स्वयं निर्णय लेना होगा, यह नहीं। रिया की अभिव्यक्ति ठीक नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत सारी ऊर्जा रोके हुए है। माँ, जब तक मैं रिया को शौचालय ले जाऊं, कृपया बच्चों का ध्यान रखना। निश्चित रूप से रिया को मल त्याग करना पड़ा। सफाई करने के बाद अभी भी शौच के लिए जा रहा है। सुनीता कपूर एक पल के लिए हिचकिचाई और पूछा, क्या आपने कभी मुंबई में सरला यादव को काम पर रखने के बारे में सोचा है? बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अकेले उनकी देखभाल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया होगा। राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए, समय आने पर देखेंगे। सुनीता कपूर उन्हें महासागर बॉल क्षेत्र में ले गईं। वाह, बच्चे कितने खुश हैं। यहाँ तक कि रिया, जो आमतौर पर अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करता, भी खुशी से मुस्कुराया। विहू कुछ खाने की योजना बना रहा है। राजेश कपूर ने उसके हाथ से गेंद छीन ली। छोटे मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि यह खाने योग्य है? सुनीता कपूर ने चिंतित होकर पूछा, क्या बच्चे भूखे हैं? राजेश कपूर ने विहू को घूरते हुए कहा, नहीं, विहू तो बस खाने का शौकीन है। जब मेरे दांत निकल रहे थे तो मैं जो कुछ भी देखता था उसे काट लेना चाहता था, लेकिन अब ये बहुत बेहतर है। विहू समुद्री बॉलर्स को चखने के लिए उत्सुक था ताकि देख सके कि उनका स्वाद कैसा होता है। मुझे लगता है उसकी नज़र में रंगीन समुद्री गेंदों का स्वाद बहुत अच्छा होगा। राजेश कपूर उनकी देखरेख कर रहे हैं। 4 खजानों को कायम रखा जाता है, कभी त्यागा नहीं जाता, कभी त्यागा नहीं जाता। अथक रूप से एक निवाला लेने की इच्छा। चलो, पापा कोई रास्ता निकालेंगे। दुकान में अतिरिक्त समुद्री गेंदें भी थीं और राजेश उन्हें कीटाणुरहित करने के लिए रसोई में ले गया। अंततः इसे विहू को सौंप दिया गया। आओ, कुछ खाओ। विहू ने खुशी खुशी उसे ले लिया और एक बड़ा निवाला खा लिया। उसके चेहरे पर तुरंत घृणा का भाव उभर आया और उसने समुद्री गेंद को फेंक दिया। क्या तुम अब संतुष्ट हो? कैसा लग रहा है? इसका स्वाद कैसा है? राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए विहू से पूछा। विहू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब उसकी समुद्री गेंद में कोई रुचि नहीं थी। जब बच्चों का खेलना लगभग समाप्त हो गया तो राजेश उन्हें हॉट पॉट खाने के लिए वापस ले गया। राजेश कपूर, जतिन कपूर के कदम ऊर्जा से भरे थे और उनका चेहरा आत्मसंतुष्टि से भरा था। वह किरण सक्सेना और हिना वाधवा से नमस्ते कहने आए।
मैंने पहले अनमिन से कहा था कि मैं मई दिवस की छुट्टियों में आपसे मिलने आऊँगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बिना कुछ कहे वापस आ जाओगे। चलो अनमिन और मेरे साथ एक ड्रिंक लेते हैं। राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए, नहीं, मुझे बच्चे की देखभाल करनी है। जतिन कपूर का व्यक्तित्व अब काफ़ी बदल गया है और अब वह दूसरों पर कोई काम करने के लिए दबाव नहीं डालते। तो फिर चलो बच्चों को खेलने के लिए बाहर ले चलते हैं। चाहे आप खेल के मैदान में जाएं या नहीं, आपका बच्चा भी जाकर खेल सकता है। राजेश कपूर का दिल द्रवित हो गया। ठीक है, तो मैं आज दोपहर को जियाओवन और शालिनी कपूर को आपके लिए इंतज़ार करने के लिए ले जाऊंगा। तुम लोग खाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। राजेश बच्चों को पूरक आहार खिलाता है। 1 घंटे से अधिक समय तक खेलने के बाद मुझे मल त्याग हुआ और अब मेरा पेट खाली है। यहाँ तक कि तीनों खजानों का स्वाद भी अच्छा था। राजेश ने बच्चों के खाना खा लेने के बाद ही खाना शुरू किया। मैं बाद में रसोई घर में जाकर बच्चों के लिए कुछ ठोस आहार तैयार करूंगी ताकि जब वे खेलते खेलते थक जाएं तो उन्हें कुछ खाने को मिल सके। मीरा शर्मा ने लंच बॉक्स लिया और कहा, मैं इसे धोने के लिए रसोई में जाऊंगी। नहीं, मैं जाऊंगा। आप टीचर टैंग और हिना वाधवा को शॉपिंग पर ले जा सकते हैं। मैं बच्चे का ख्याल रखूंगा। सुनीता कपूर ने आगे कहा, हाँ, यह अच्छी बात है कि राजेश कपूर और मैं यहाँ हैं। आप अपने दोस्तों का मनोरंजन कर सकते हैं। हिना वाधवा ने तुरंत कहा, आंटी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बाहर जाकर अकेले खेल सकते हैं। किरण सक्सेना ने भी कहा, ये सही है, टीचर मीरा को हमारे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनीता कपूर ने मीरा शर्मा की ओर देखा। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, चलो साथ में शॉपिंग करने चलते हैं। सोचो तो, मैं अभी तक तुम लोगों के साथ खरीदारी करने नहीं गई हूँ। हिना वाधवा ने सोचा, ये सच है, तो चलो साथ में शॉपिंग करने चलते हैं। माँ और राजेश के साथ मुझे अच्छा लगता है। हिना वाधवा ने मीरा शर्मा का हाथ पकड़ लिया और बोली, तो फिर हम आज आधे दिन के लिए टीचर मीरा को उधार ले लेंगे। सुनीता कपूर हिना वाधवा को काफ़ी पसंद करती हैं। वह हंसमुख और जीवंत व्यक्तित्व की हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं और विश्वविद्यालय में अध्यापिका भी हैं। मैं सचमुच उसे किसी से मिलवाना चाहता हूँ। खेलने जाना। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा का हाथ खींचा और कहा, बच्चों, मम्मी को अलविदा कहो। बच्चों के मन में अलविदा का मतलब होता है कि माँ काम पर जा रही है और वापस आ जाएगी। तनु ने हाथ हिलाकर कहा, अलविदा। विहू मुस्कुराया, मम्मी, बाय। अवी ने अपना हाथ हिलाया, उसका चेहरा खामोश था। रिया मीरा शर्मा को जाते हुए देखती रही। मीरा शर्मा ने बच्चों को चूमा और कहा, अच्छा रहो, मम्मी जब वापस आएंगी तो तुम्हारे लिए कुछ खिलौने लाएंगी, ठीक है। जाने से पहले मीरा शर्मा ने राजेश कपूर की तरफ थोड़ी शर्म से देखा। प्रिय, मैं अब जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है, पैसों की चिंता मत करो, अपने लिए कुछ और कपड़े खरीद लो। अच्छा। हिना वाधवा ईर्ष्या के आंसू बहाती हैं। इतना अच्छा पति, क्या आप उसे 1 दर्जन दे सकते हैं? हिना वाधवा ने उत्सुकता से मीरा शर्मा का हाथ थाम लिया। टीचर मीरा, मुझे आपके और आपके जीजा के बीच के रिश्ते से बहुत जलन हो रही है। मुझे सचमुच उम्मीद है कि मैं भविष्य में उनसे मिल सकूंगा। किरण सक्सेना बस मंद मंद मुस्कुराईं। इस दुनिया में हर कोई मीरा शर्मा जितना खुश नहीं रह सकता। सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। वे तीनों सड़क पर एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे और अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हालांकि किरण सक्सेना की उम्र अधिक है, लेकिन उनका आकर्षण अभी भी बहुत आकर्षक है। हिना वाधवा और मीरा शर्मा का तो जिक्र ही न करें, दोनों ही प्रथम श्रेणी की फिगर वाली खूबसूरत शिक्षिकाएं हैं। खासकर मीरा शर्मा, जो नेक और शानदार कपड़े पहनती हैं और जिनका स्वभाव एकदम ताज़ा और परिष्कृत है। वो जहाँ भी जाती हैं, सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। चलते चलते हिना वाधवा को अचानक कुछ याद आया। टीचर टैंग, मुझे याद है कि आपके पति मेरठ में एक व्यापारिक यात्रा पर हैं, है ना? किरण सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, वह कुछ निकटवर्ती शहरों की व्यापारिक यात्रा पर हैं। हिना वाधवा अचानक बोली, टीचर टैंग, देखो, क्या यह आपके पति हैं? मीरा शर्मा किरण सक्सेना के पति से केवल एक बार ही मिली हैं। मुझे याद नहीं कि वह कैसा दिखता है। उसके सामने बहुत सारे लोग थे, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि हिना वाधवा किसके बारे में बात कर रही थी। लेकिन किरण सक्सेना के चेहरे पर कुछ गड़बड़ थी। मीरा शर्मा अंतर्ज्ञान पर भरोसा करती हैं।
मुझे लगता है कि सूट पहने और खूबसूरत महिला को गले लगा रहा अधेड़ उम्र का आदमी किरण सक्सेना का पति होना चाहिए। वे दोनों अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। खूबसूरत महिला ने बहुत ही भड़कीले कपड़े पहने हुए थे और उससे धूल की गंध आ रही थी। किरण सक्सेना के चेहरे का भाव एक क्षण में पीला पड़ गया। हिना वाधवा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं करीब से देखूंगी, हो सकता है वह व्यक्ति कुछ उसके जैसा दिखे। लेकिन किरण सक्सेना इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और आगे बढ़ गईं। मीरा शर्मा और हिना वाधवा भी तुरंत पीछे आ गईं। किरण सक्सेना ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। आसपास के लोगों ने देखा और मोटे तौर पर समझ गए कि क्या हुआ था। वह व्यक्ति इतना गुस्से में था कि उसने किरण सक्सेना को जोर से धक्का दे दिया। किरण सक्सेना लड़खड़ा गईं और लगभग गिर गईं। हिना वाधवा और मीरा शर्मा दौड़कर आईं और उन्हें संभाला। हिना वाधवा का चेहरा अचानक काला पड़ गया। इसे फिर से धकेलने की कोशिश करो। हिना वाधवा बहुत प्रभावशाली थीं और उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वह आदमी कुछ कहना चाहता था लेकिन जल्दी में महिला के साथ चला गया। मीरा शर्मा एक क्षण के लिए हिचकिचाईं और पूछा, क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए? दोनों आकृतियां भीड़ में गायब हो गईं। किरण सक्सेना ने सिर हिलाया, मैं थोड़ी देर बैठकर शांत होना चाहती हूँ। बेंच पर बैठे 3 लोगों में से किसी ने भी बात नहीं की। यहाँ तक कि हिना वाधवा, जो आमतौर पर मुखर रहती हैं, ने भी एक शब्द नहीं कहा। अब मुझे लगता है कि उसे इसका पछतावा है। अगर उसे पहले पता होता तो वह बात करना बंद कर देती। अब सब ठीक है। हिना वाधवा ने तुरंत माफ़ी मांगी। टीचर टैंक, मेरा यह मतलब नहीं था। किरण सक्सेना ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिना वाधवा थोड़ी असहाय महसूस कर रही थीं। किरण सक्सेना और हिना वाधवा ने सबसे अधिक समय एक साथ बिताया। जानिए ये लड़की क्या सोच रही है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी हमारे बीच का रिश्ता तो नाम मात्र का रह गया है। लेकिन इस परिवार और अपने बच्चों की खातिर हम केवल एक प्रेमी युगल होने का दिखावा ही कर सकते हैं। मैं सोचा करता था कि जब तक वह मुझे निराश करने के लिए कुछ नहीं करेगा तब तक ये परिवार ऐसा ही रहेगा। लेकिन अब तो इस घर का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अब अतीत के बारे में सोचें। पीछे मुड़कर देखने पर किरण सक्सेना को लगा कि वह बहुत मूर्ख थी। हिना वाधवा हैरान थी और मीरा शर्मा भी थोड़ी हैरान थीं। किरण सक्सेना की शादी को 10 साल से अधिक हो गए हैं और उनका मानना है कि उनके बीच संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। खासकर हिना वाधवा, जो कभी कभार किरण सक्सेना के घर जाती हैं। वह हमेशा एक अच्छे आदमी की तरह दिखता है और आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वह ऐसा व्यक्ति है जो आपकी पीठ पीछे कुछ करेगा। वास्तव में किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके आवरण से मत कीजिए। किरण सक्सेना को अचानक बहुत दुख हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी तथा अपना चेहरा ढक लिया। उनमें हिना वाधवा जैसी शानदार जवानी नहीं है। मीरा शर्मा जैसा खुशहाल जीवन किसी का नहीं है। वह स्वयं को पूरी तरह से मूर्ख महसूस कर रही थी। हिना वाधवा और मीरा शर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे सांत्वना दें। एक तो चुप है और दूसरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। हिना वाधवा ने मीरा शर्मा को आंख मारते हुए कहा कि वह जल्दी से टीचर टैंक को दिलासा दें। हिना वाधवा जानती हैं कि वह बात करने में अच्छी नहीं है और वह आग में घी डालने का काम भी कर सकती हैं। मीरा शर्मा समझ गईं और उन्होंने सोचा कि वह चुपचाप खड़ी होकर शिक्षक तांग को दुखी होते हुए नहीं देख सकती। शिक्षक तांग, ऐसे आदमी के लिए रोना उचित नहीं है। चूंकि रिश्ता इस स्थिति तक पहुंच गया है तो आइए सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग हो जाएं और अपना जीवन शुरू करें। किरण सक्सेना ने अपने आंसू पोंछे और सिर उठाया। मैं उनसे एक ब्लाइंड डेट के माध्यम से मिली थी और उस समय वह एकमात्र व्यक्ति नहीं थे जिन्हें मैं चाहती थी। बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े थे लेकिन मैंने उसे चुना क्योंकि मुझे लगा कि वह मेरे लिए अच्छा है। अब तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बस एक मजाक है। किरण सक्सेना ने इस बारे में बहुत बात की कि उस समय उन दोनों के बीच कैसे तालमेल था। एक दूसरे को कैसे जाने, कैसे शादी करें, कैसे उदासीन रहें। ये सुनकर मीरा शर्मा बहुत असहज हो गईं और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। हिना वाधवा ने ज़्यादा बात न करने की कोशिश की क्योंकि उन्हें डर था कि जितना अधिक वह बोलेंगी उतनी ही अधिक गलतियां करेंगी। मीरा शर्मा ने किरण सक्सेना को एक टिश्यू दिया। शिक्षक तांग, मेरा मानना है कि आपके स्वभाव वाला व्यक्ति निश्चित रूप से खुश रहेगा।
भले ही आप खुश न हो, आप खुद को खुश कर सकते हैं। मैंने एक बार आपको ये कहते हुए सुना था कि आपका सपना दुनिया भर में यात्रा करने का है न? आगे बढ़ो, इस मई दिवस की छुट्टी का लाभ उठाओ और बाहर जाकर आराम करो। जाओ और देखो, कुछ ऐसे काम करो जो तुम करना चाहते हो लेकिन कभी करने का समय नहीं मिला। मीरा शर्मा के शब्दों से किरण सक्सेना थोड़ा भावुक हो गईं। हिना वाधवा को लगता है कि यह ठीक है। अंततः मैं ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, लंबी पैदल यात्रा, पर्वतारोहण, विदेश यात्रा। अपने आप को एक लंबी छुट्टी दो, कुछ मौज मस्ती करो और जब वापस आओ तो चीज़ों का ध्यान रखना। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, हमें इनमें संतुलन बनाने का तरीका ढूंढना होगा। मीरा शर्मा और किरण सक्सेना अपनी हंसी नहीं रोक सकीं। हिना वाधवा ने अपना फ़ोन निकाला और कहा, मैं तुम्हारी फ़्लाइट बुक कर दूंगी। तुम कहाँ जाना चाहते हो? चलो स्कीइंग करते हैं। मुझे याद आया कि किरण सक्सेना स्की कर सकती है, तो चलो चलें। मीरा शर्मा ने किरण सक्सेना को 5,000 रुपये हस्तांतरित किए। किरण सक्सेना हैरान हुई, आप क्या कर रहे हैं? एक सहकर्मी और मित्र के रूप में मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके पास पैसे के अलावा हर चीज़ की कमी है। हिना वाधवा की आंखें अचानक चमक उठीं। वह सचमुच एक अमीर आदमी है और वह बहुत उदार है। इससे उसकी शादी करने की इच्छा जागृत हुई और फिर उसने तुरंत तलाक ले लिया। खैर, वह 5,000 रुपये से अधिक एक खुशहाल जीवन चाहती है। एक व्यक्ति टिकट बुक करता है और दूसरा व्यक्ति उसका भुगतान करता है। मई दिवस की छुट्टियों के दौरान हवाई टिकट अभी भी काफ़ी महंगे हैं, लेकिन अमीर लोगों के निवेश के मामले में यह कोई समस्या नहीं है। अंततः उन दोनों ने किरण सक्सेना को हवाई अड्डे पर विदा किया और हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा। आगे बढ़ो और अपनी सारी चिंताओं और दुखों को दूर छोड़ दो। जब वह वापस आएंगी तो किरण सक्सेना एकदम नई इंसान होंगी। किरण सक्सेना को यह वाक्य पसंद आया। वह चेहरे पर मुस्कान लिए विमान में चढ़ी। हिना वाधवा और मीरा शर्मा हवाई अड्डे से बाहर निकली तो वह एक पल के लिए हिचकिचाईं। मुझे आशा है कि शिक्षक तांग इस घटना की छाया से उबर सकेंगे, मीरा शर्मा ने उसे दिलासा देते हुए कहा। शिक्षक टैंग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, वे ज़रूर इससे उबर जाएंगे। हिना वाधवा ने सिर हिलाया। मीरा शर्मा ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, खुद को ज़्यादा दोष मत दो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। दूसरा पहलू, राजेश और चाओ तसुईलान अपने बच्चे के साथ खेल के मैदान में खेल रहे थे। मीरा शर्मा ने फ़ोन करके पूछा कि वे कहाँ हैं। राजेश कपूर ने समय देखा, क्या आप लोग आ रहे हैं? शॉपिंग नहीं करनी है क्या? कुछ हुआ है, इसलिए मैं फ़िलहाल खरीदारी नहीं करूँगी। ओह, तो फिर इधर आओ। आधे घंटे बाद मीरा शर्मा और हिना वाधवा आईं। बच्चों को खेल के मैदान में मस्ती करते देख मीरा शर्मा के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। जब राजेश कपूर ने देखा कि किरण सक्सेना वहाँ नहीं है तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। मैंने सोचा कि घर पहुंचकर अपनी पत्नी से पूछूंगा कि क्या हुआ। बच्चों के खेल के मैदान को देखकर हिना वाधवा वास्तव में इसे आजमाने के लिए उत्सुक थीं। टीचर मीरा, यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, मैं भी खेलना चाहता हूँ। मीरा शर्मा को हिना वाधवा के विचार पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तो मैं आपके लिए टिकट खरीद दूंगी। परिणामस्वरूप वयस्कों के लिए कोई टिकट नहीं था, केवल बच्चों के लिए टिकट थे। मैं केवल बच्चों का टिकट खरीद सकता हूँ। स्टाफ ने पूछा, माफ़ कीजिए मैडम, आपका बच्चा कहाँ है? मीरा शर्मा ने पास ही में 4 बच्चों की ओर इशारा किया और स्टाफ को समझाया। खैर, मेरा दोस्त अंदर जाकर कुछ मजा करना चाहता है, क्या आपके पास वयस्क टिकट हैं? स्टाफ सदस्य ने हिना वाधवा की ओर देखा जो उस पर मुस्कुरा रही थी और झिझकते हुए बोली, मिस, यहाँ यही नियम है। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके माता पिता के साथ आना आवश्यक है। आपके 4 बच्चे हैं, इसलिए आपके साथ 4 वयस्क भी हो सकते हैं। हिना वाधवा आश्चर्यचकित और प्रसन्न थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अंदर जाकर खेल सकती हूँ? कर्मचारी ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मनोरंजन पार्क में एक बार खेलना महंगा नहीं है, लेकिन इस तरह का अनर्जित लाभ लोगों को ऐसा महसूस कराता है कि उन्हें बहुत अच्छा सौदा मिल गया है। आसमान में उड़ने का एहसास किसे पसंद नहीं आता। हालांकि इस महिला को प्रवेश करने से पहले अपने हाथों को कीटाणुरहित करना होगा और हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए फिसलन रोधी मोजे पहनने होंगे। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, मीरा शर्मा ने पूछा। वैसे क्या आपके पास बैग रखने की जगह है?
मुझे माफ़ करना मिस, हमारे यहाँ कोई नहीं है। आपको खुद ही इसकी देखभाल करनी होगी। सुनीता कपूर अब बाहर आएंगी। मीरा, अपना बैग मुझे दे दो। मैं थोड़ी देर इस मसाज चेयर पर आराम करने जा रहा हूँ। 4 बच्चों की देखभाल करना सचमुच थका देने वाला काम है। मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा कैसे टिक पाया। हिना वाधवा खेल के मैदान में समुद्र की गेंद में कूद गईं और एक बेवकूफ़ की तरह हंसने लगीं। ये बहुत मज़ेदार है। वह पहले भी खेलना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पास ढाल के रूप में काम करने के लिए कोई बच्चा नहीं था। इसके अलावा वह शर्मीली थी और मुंबई में अपने परिचितों द्वारा देखे जाने से डरती थी। लेकिन अब वह आनंद ले सकती है। शिक्षक मीरा, चलो साथ चलते हैं। हिना वाधवा ने मीरा शर्मा को साथ खेलने के लिए खींच लिया। मीरा शर्मा ने हाथ हिलाकर कहा, नहीं, आओ आओ। हिना वाधवा को इतना मजा करते देख मीरा शर्मा को भी उन्हें आजमाने की उत्सुकता हुई। मीरा शर्मा ने देखा कि बच्चे हिना वाधवा को देख रहे थे और खिलखिला रहे थे। आओ अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण स्थापित करें। हिना वाधवा ने समुद्री गेंदों को बिखेरने वाले फूलों के रूप में इस्तेमाल किया। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, चलो खेलते हैं। मीरा शर्मा एक पल के लिए हिचकिचाईं, लेकिन फिर भी जाने नहीं दे सकीं। क्योंकि यह भावना इतनी मूर्खतापूर्ण है, वह इसे जाने नहीं दे सकती। हिना वाधवा ने मीरा शर्मा का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो स्लाइड पर खेलते हैं। मीरा शर्मा ने हाथ हिलाकर कहा, विहू, क्या तुम मम्मी के साथ स्लाइड पर चलना चाहोगे? हिना वाधवा ने अपने दूसरे बच्चे को उठाया और कहा, चलो हम सब एक एक बच्चे को गोद में उठाएं और देखें कि कौन तेज स्केटिंग कर सकता है। वे दोनों सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और फिर बच्चों को गोद में लेकर नीचे उतर गए। विहू बहुत खुश था और तनु भी बहुत खुश थी। चलो इस बार अवी को बदल देते हैं। 3 खजाने मेरे पास छोड़ दो। वे दोनों कई बार बच्चों को खेलने के लिए इधर उधर ले गए। शिक्षक मीरा, क्या हम स्लाइड पर चढ़ने की प्रतियोगिता करें? ये प्रस्ताव क्या है? हालांकि मीरा शर्मा पहले से ही मस्ती में डूबी हुई थीं। ठीक है, हिना वाधवा ने बच्चों से कहा, इधर आओ छोटे बच्चों, हम तुम्हें कुछ खास दिखाते हैं। मैं कहता हूँ 1, 2, 3 और हम चलते हैं। मीरा शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। 1, 2, 3 कहते हुए दोनों एक साथ ऊपर दौड़ पड़े। परिणामस्वरूप हिना वाधवा फुर्तीली रहीं और मीरा शर्मा आधे रास्ते में ही फिसल गईं। हिना वाधवा ने बच्चों की तरह दिखावा करते हुए कहा, हा, मैं प्रथम हूँ। कैसा बचकाना व्यक्तित्व है। कौन विश्वास करेगा कि वह एक विश्वविद्यालय शिक्षिका है। चलो दूसरी बार। राजेश कपूर उस समय बहुत खुश हुए जब उन्होंने मीरा शर्मा और हिना वाधवा को एक साथ मस्ती करते देखा। मीरा शर्मा के साथ बैठी प्रिया और हिना वाधवा दोनों ही खुश मिजाज हैं। शुरुआत में मीरा शर्मा को लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हिना वाधवा हमेशा जीत जाती थीं। इससे मीरा शर्मा में जीतने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने किसी भी हालत में प्रथम स्थान के लिए लड़ने का निश्चय किया। लेकिन हर बार जब वह स्लाइड के बीच में पहुंचती तो नीचे फिसल जाती। आओ आओ, हिना वाधवा ने मीरा शर्मा को जोर से प्रोत्साहित किया, टीचर मीरा आइए। जब राजेश कपूर ने ये दृश्य देखा तो वह समझ नहीं पाई कि हंसें या रोएं। चलो हम सब मिलकर माँ का उत्साहवर्धन करें, ठीक है। जब विहू ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो वह अपनी हंसी नहीं रोक सका। जब चौथा बच्चा मुस्कुराया तो अन्य बच्चे भी मुस्कुराए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आज ऊपर नहीं चढ़ सकता। अंततः अपने निरंतर प्रयासों से मैं अंतिम रेखा तक पहुंचने वाला हूं। इस समय स्टाफ सदस्य ने लाउडस्पीकर पकड़ा और मीरा शर्मा की पीठ की ओर बोला, ये माता पिता कृपया स्लाइड पर न चढ़ें। ये बच्चों के लिए गलत उदाहरण स्थापित करेगा। सब हंस पड़े। हाँ, उपस्थित सभी अभिभावक हंस पड़े। ऐसा लगता है कि सफलता केवल एक कदम दूर है। मीरा शर्मा शर्म से जम गईं। फिर वह घूमा और धीरे धीरे नीचे खिसक गया। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? हिना वाधवा ऊपर से नीचे उतरी। टीचर मीरा, जब तक आप अपना चेहरा जल्दी से ढक लेंगी, शर्मिंदगी आपको नहीं पकड़ेगी। मीरा शर्मा, वह मुंह बनाकर राजेश कपूर के पास बैठ गई। हनी, अभी तो यह अजीब नहीं था। नहीं, जब तक आप शर्मिंदा महसूस नहीं करेंगे, वे शर्मिंदा रहेंगे। क्या ये सांत्वना है? मीरा शर्मा ने अपनी गुलाबी मुट्ठी से उस पर मुक्का मारा। प्रिय, मैं अभी बहुत शर्मिंदा था और तुम अभी भी मुझ पर हंस रहे हो। मैं तुम्हें अनदेखा करने जा रहा हूँ। राजेश ने उसे दिलासा देते हुए कहा, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है।
बड़ों के अंदर भी एक बच्चा होता है और वे भी मज़े कर सकते हैं। दूसरे क्या सोचेंगे इसकी चिंता मत करो। तभी मीरा शर्मा को सांत्वना मिली। हिना वाधवा अंतिम कदम उठाने के लिए आईं। हाँ, मुझे पता था कि अकेले खेलना बेवकूफ़ी होगी। अगर दो लोग एक साथ खेलें तो ये सामान्य बात होगी। इस तरह मैं इतना बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। मीरा शर्मा ने अपना सिर राजेश कपूर की बाहों में छिपा लिया। अंदर से एक वुडचुक के चीखने की आवाज़ आ रही थी। क्या आपको लगता है कि यह अंत है? नहीं। सुनीता कपूर उनके पास आई और उनसे कहा, मैंने गलती से बच्चों के साथ वह दृश्य रिकॉर्ड कर लिया और उसे ग्रुप में पोस्ट कर दिया। मीरा, तुम इसका बुरा मत मानो। मीरा शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भूल जाओ, ये हो गया। शर्मिंदगी खत्म हो गई है, इसलिए इसे रहने दो। ईमानदारी से कहूँ तो आज मुझे बहुत मज़ा आया। जाते समय हिना वाधवा अभी भी थोड़ी अनिच्छुक थीं। मीरा शर्मा ने उसे खींचते हुए कहा, चलो, जब भविष्य में तुम्हारा बच्चा होगा तो तुम अपने बच्चे को यहाँ लाकर मौज मस्ती कर सकती हो। वह जितना अधिक समय हिना वाधवा के साथ बिताती है उतना ही अधिक वह अकेले में सहज महसूस करती है। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे बस एक प्यारा सा प्यार चाहिए, तुम्हारे और राजेश जैसा। ओह, वैसे मैं भी एक बच्चा चाहती हूँ। क्या तुम मुझे एक बच्चा दे सकते हो? मैं निश्चित रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। अगर वह बेटी होती तो सबसे अच्छा होता। मैं उसे सुंदर ढंग से सजा सकती थी। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, तुम क्या सोच रहे हो? सपने देखो। शालिनी कपूर अब 6 महीने से अधिक समय से गर्भवती हैं। लोग पहले की तुलना में बहुत अधिक संतुलित हो गए हैं। जियाउवन भी पहले से काफ़ी लंबा हो गया है और पहले से अधिक शरारती हो गया है। घर पर कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन आज उससे मिलने के बाद मुझे ये बात पता चली। वह वास्तव में राजेश कपूर से डरता था। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जियाउवन ने आज खेल के मैदान में छोटी लड़की को धक्का दे दिया था। राजेश कपूर ने उनसे माफ़ी मांगने को कहा और कठोर चेहरे के साथ उन्होंने जियाउवन को डराकर आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। राजेश, आज वापस मत जाओ, चलो साथ में खाना खाते हैं। जतिन कपूर मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें कई महीनों से नहीं देखा है। राजेश और मीरा शर्मा बच्चों के चेहरे और हाथ धोने के लिए गीले वाइप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। खेल के मैदान से बाहर जाने के बाद अपने बच्चों के हाथ अवश्य पोंछें ताकि उन्हें बैक्टीरिया से बचाया जा सके। उसने सहजता से पूछा, तुम क्या खाना चाहोगे? ये सब आप पर निर्भर है कि आप क्या खाना चाहते हैं। राजेश कपूर ने एक पल सोचा और कहा, चलो घर पर ही खाना खा लेते हैं। बच्चों को जल्दी सोने जाना है। चलो बाहर खाना खाते हैं। बच्चों के पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है। बच्चे आज बहुत देर तक खेलते रहे, वे थक गए होंगे और सो जाएंगे। वह चाहता है कि बच्चे अच्छी नींद लें। ठीक है, तो हम तुम्हारे घर चलेंगे। जतिन कपूर सुनीता कपूर की ओर मुड़े और बोले, आंटी, अब खाना मत बनाए। मैं उनसे कुछ खाना लाने को कहता हूँ। सुनीता कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं दलिया बना देती हूँ। अगर आप लोग पी रहे हैं तो पेट गर्म करने के लिए थोड़ा दलिया खा सकते हैं। तो मैं आपको परेशान करूँगा आंटी। बच्चा अधिकाधिक विनम्र होता जा रहा है। सचमुच। जैसे ही हम घर पहुँचे बच्चों को नींद आने लगी। राजेश कपूर और मीरा शर्मा ऊपर चले गए। माँ, मीरा और मैं बच्चे को सुलाने जा रहे हैं। सुनीता कपूर मुस्कुराई और बोली, आगे बढ़ो, मैं हिना वाधवा का अच्छा इलाज करूंगी। हिना वाधवा ने कहा, आंटी, मुझे किसी के मनोरंजन की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत मिलनसार हूं और इस जगह को अपने घर जैसा ही मानूंगी। सुनीता कपूर एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर अपनी हंसी नहीं रोक सकीं। तो फिर यह आप पर निर्भर है। मैं नए साल के लिए कुछ बेकन, मछली और अतिरिक्त पसलियां पकाऊंगा। हिना वाधवा की आंखें चमक उठीं। आंटी, आप बहुत दयालु हैं। उन्होंने सुनीता कपूर की बात का पालन करते हुए कहा, मेरा परिवार भी इसे बनाता है, लेकिन मेरी माँ का खाना पकाने का कौशल उतना अच्छा नहीं है और वह हमें आपको बताने नहीं देंगी। अरे, इसका रंग ऐसा क्यों है? यह आंटी ने स्मोक किया है। ये यहाँ की खासियत है। हमारे पास बिना स्मोक किए हुए भी हैं। मैं वो सब आपके लिए बना दूंगी। हिना वाधवा ने प्यार से कहा, धन्यवाद आंटी। सुनीता कपूर की कोई बेटी नहीं है, इसलिए उन्हें मीठी मीठी और अच्छे व्यवहार वाली छोटी लड़कियां विशेष रूप से पसंद हैं। यहाँ तक कि मेरे पोते पोतियों को भी तनु और रिया ज़्यादा पसंद हैं। रसोई घर में
हिना वाधवा ने सुनीता कपूर से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कपूर परिवार के उतार चढ़ाव के बारे में जाना, जो उनके लिए एक उपन्यास जैसा था। ऊपर जाकर राजेश ने बच्चों को लिटाया और फिर उनके डायपर बदले। जैसे ही मैंने उसे पालने में लिटाया, वह गहरी नींद में सो गया। बच्चों के सो जाने के बाद ही राजेश को मीरा शर्मा और किरण सक्सेना के बारे में पूछने का समय मिला। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर को बताया कि आज क्या हुआ। मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। शिक्षक तान का पति वास्तव में ऐसा काम करेगा। राजेश कपूर ने इसका अंदाज़ा लगा लिया था। मैं स्कूल में मिस्टर और मिसेस टैंग से कई बार मिल चुका हूँ। एक नज़र में मैं बता सकता हूँ कि वे एक दूसरे से प्यार करते दिखते हैं, लेकिन उनके दिल बहुत अलग हैं। बस समय की बात है कि उनकी शादी में समस्याएं शुरू हो जाएं। ये सुनकर मीरा शर्मा ने अपना सिर हिलाया और आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। राजेश कपूर ने पालने पर रजाई और तकिया रख दिया। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब वयस्क आसपास न हो तो बच्चा चुपके से पालने पर पलट न जाए और गिर न जाए। घर का कोई भी फर्नीचर पैक नहीं हुआ था। राजेश कपूर ने माथा पीट लिया और इस बात को भूल गए। प्रिय, कृपया बच्चों का ध्यान रखना। मैं पास के सुपरमार्केट में कुछ सामान खरीदने जा रहा हूँ। आप क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर के कोनों को ढकने के लिए। अच्छा। राजेश नीचे गया और देखा कि हिना वाधवा खुशी खुशी मसालेदार और मीठे सॉसेज काट रही थी। उसके बगल वाली प्लेट में कटे हुए सुअर के कान, सुअर की पूंछ और मुर्गे के पैर रखे हुए थे। इसके अलावा चिकन जेली, चिकन पैर और चिकन पंख भी उपलब्ध हैं। ये हिस्सा 2 लोगों के लिए पर्याप्त बड़ा है। राजेश को नीचे आते देख हिना वाधवा थोड़ी शर्मिंदा हुई। खाना चाहोगे? राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, माँ, मुझे खाना नहीं खाना है। मैं कुछ खरीदने सुपरमार्केट जा रहा हूँ। कुछ शराब खरीदना चाहते हो? हमारे घर पर सफ़ेद वाइन, बियर और रेड वाइन उपलब्ध है, इसलिए आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। राजेश के समझाने के बाद सुनीता कपूर को अचानक बात समझ आ गई। ठीक है, अगर सुपरमार्केट में यह नहीं है तो पास में एक बेबी स्टोर है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अच्छा, ऐसा है। राजेश कपूर ने एक साझा साइकिल ली और सुपरमार्केट चले गए। सुपरमार्केट में यह उपलब्ध नहीं था और मैं एक शिशु स्टोर पर गई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। उनके पास मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ऑर्डर देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने उसी शहर में एक सुपरमार्केट को चुना। विक्रेता ने शाम 6:30 से 7 बजे के बीच मेरे घर सामान पहुंचाने का वादा किया। शाम को घर लौटते समय राजेश ने देखा कि लोग पर्चे और छोटे छोटे खिलौने बांट रहे थे। कर्मचारी चिल्लाए, 19.9 रुपये में शिशु प्रारंभिक शिक्षा कक्षा का प्रयास करें, 1 महीने से 3 वर्ष की आयु के शिशुओं के लिए उपयुक्त। केवल 19.9 रुपये में आप इसे एक बार अनुभव कर सकते हैं। आंटी, क्या आप अपने पोते को इसका अनुभव कराने ले जाना चाहेंगी? ये बहुत सस्ता है, केवल 19.9 रुपये, 10 रुपये से भी कम। छोटे बच्चे, क्या तुम मेरे साथ यहाँ खेलना चाहोगे? यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। राजेश कपूर ने कार एक तरफ खड़ी कर दी। स्टाफ ने तुरंत कहा, माता पिता, क्या आप आकर इसके बारे में और अधिक जानना चाहेंगे? राजेश ने फ्लायर ले लिया। इस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह 1 महीने से 3 वर्ष की आयु के शिशुओं के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को स्वीकार करता है। इसमें सामग्री समृद्ध है और आप अपने बच्चों के साथ खेल खेल सकते हैं, नाच गा सकते हैं और वस्तुओं को पहचान सकते हैं। पीछे की ओर कक्षा का वातावरण है जो बहुत अच्छा दिखता है। पर्चे बांटने वाली महिला मेरे पास आए और पूछा, माफ़ कीजिए, आपका बच्चा कितने साल का है? राजेश कपूर को होश आया, ओह, मेरा बच्चा लगभग 9 महीने का हो गया है। तो वह लगभग चलना और बोलना सीख रहा है ना? जब मैं बच्चे के बारे में बात करती हूँ तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अच्छा, अब हम फिर से धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। मैं माँ और पिताजी को फ़ोन कर सकती हूँ, कुछ सरल शब्द कह सकती हूँ और अपनी बात कह सकती हूँ। खासकर रवि, वह किसी चीज़ की मदद से खुद ही कुछ दूरी तक चल सकता है। दूसरा बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन वह भी चल सकता है। रिया और विहू कमोबेश कोशिश कर रहे हैं। यह एक सहज प्रवृत्ति है और चलते समय वे अन्वेषण की भावना से भरे होते हैं। राजेश कपूर ने बाल रोग विशेषज्ञ से पूछा, 9 महीने की उम्र में शिशुओं का चलने का प्रयास करना सामान्य बात है। कुछ बच्चे अक्टूबर की शुरुआत में ही चलना शुरू कर सकते हैं।
वह मई दिवस के बाद बच्चों के लिए वॉकर खरीदने की योजना बना रहे हैं। सचमुच, तब आपका बच्चा आकर हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कक्षा में भाग ले सकता है। 1 से 6 महीने की आयु के शिशुओं के लिए हम संवेदी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस आयु वर्ग के शिशुओं के लिए हम उनके मस्तिष्क तंत्रिका विकास को प्रोत्साहित करते हैं, उनकी रेंगने की क्षमता में सुधार करते हैं और उनके IQ और EQ विकास के लिए एक अच्छी नींव रखते हैं। 6 से 12 महीने की अवधि के दौरान हम श्रवण और भाषा कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे बच्चे दूसरों के साथ संवाद करना सीखते हैं तथा खेल के माध्यम से अपने हाथ-आंख समन्वय को मजबूत करते हैं। ये सभी पहलुओं में बच्चों की धारणा के विकास को बढ़ावा देता है और उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखने में मदद करता है। 12 से 24 महीने के बीच शिशुओं में पहले से ही कुछ गतिशीलता आ जाती है। इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के इस चरण के दौरान हम बच्चे की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने और उसे अधिक संज्ञानात्मक कौशल सिखाने के लिए खेल प्रशिक्षण का उपयोग करेंगे। एक अन्य स्टाफ सदस्य आया। आज माता पिता अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार देते हैं और साथ ही उनसे अपेक्षाएं भी अधिक रखते हैं। हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कक्षा वास्तव में एक नर्सरी जैसी है। हम बच्चों के साथ खेलते हैं, उन्हें बेहतर तरीके से जानने में उनकी मदद करते हैं और उनकी रुचियों का पता लगाते हैं। बिल्कुल, आजकल प्रारंभिक शिक्षा की सिफारिश नहीं की जाती है। हमारी अधिकांश गतिविधियां केवल मनोरंजन के लिए हैं, न कि शिक्षा के लिए, इसलिए माता पिता निश्चिंत रह सकते हैं। वास्तव में ये बात हर कोई जानता है। 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं के लिए माता पिता शायद ही कभी प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कक्षाएं आयोजित करते हैं। जब तक परिवार के पास कोई संपत्ति न हो और बच्चे के जन्म से ही उससे बड़ी उम्मीदें न हो, वे उसे प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कक्षाओं में भेजेंगे। 6 महीने के बाद आप अपने बच्चे को साथियों के साथ खेलने के लिए ला सकते हैं। इनमें से अधिकांश को दूध छुड़ाने के बाद नर्सरियों द्वारा उन्हें सौंप दिया जाता है। राजेश का मानना है कि बच्चों को अपनी उम्र के लोगों के साथ खेलने में आनंद लेना चाहिए। क्या हमारे माता पिता हमारे साथ आ सकते हैं? स्टाफ सदस्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हम आपके साथ यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि अधिकांश खेल माता पिता बच्चों के खेल हैं और माता पिता का इसमें भाग लेना अनिवार्य है। अगर माता पिता के पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों को हमारे पास छोड़ सकते हैं। हमारी कक्षाओं में 360 डिग्री निगरानी होती है, इसलिए माता पिता किसी भी समय अपने बच्चों को देख सकते हैं। राजेश कपूर ने इस बारे में सोचा और बच्चों को एक अनुभवात्मक कक्षा में ले जाने का निर्णय लिया। इसे अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर जाने के रूप में सोचें। राजेश कपूर ने पूछा, यहाँ स्कैन करें? हाँ, मैं तुम्हें एक चालान दूंगा। क्या मुझे आपका नाम और फ़ोन नंबर मिल सकता है? राजेश कपूर ने पेमेंट कोड स्कैन किया और सीधे 80 रुपये का भुगतान कर दिया। सर, आपने गलत तरीके से स्कैन किया है। हमारे पास प्रति क्लास 19.9 है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है, लेकिन मेरी स्थिति विशेष है। मैं 4 बच्चों का पिता हूँ। कर्मचारी दंग रह गए। ये पिता न केवल सुंदर है, बल्कि बहुत युवा भी है। और वह विशेष रूप से उपजाऊ है। ईर्ष्या और जलन। कल हमारे पास 2 परीक्षण कक्षाएं हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप सुबह या दोपहर का सत्र लेना चाहेंगे? दोपहर? तो फिर शाम को 4:30 से 5:30 के बीच आ जाओ। अच्छा, आपके और 4 बच्चों के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। राजेश कपूर मुस्कुराए और चले गए। एक महिला कर्मचारी ने दुख जताते हुए कहा, क्या आजकल लोग बहुत कम उम्र में शादी कर रहे हैं? वह अभी भी सोच रही थी कि क्या उसने अपने भतीजे के लिए बच्चे का पंजीकरण कराया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पहले ही पिता बन चुका है। और वह 4 बच्चों का पिता है। इतनी जलन हो रही है। जब राजेश पर्चे लेकर लौटा तो बच्चे जाग चुके थे। लिविंग रूम के सोफे पर खेलना। सुनीता कपूर आई और पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे दिखाओ। फ्लायर पढ़ने के बाद सुनीता कपूर ने पूछा, क्या आप अपने बच्चे को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कक्षाओं में ले जाना चाहते हैं? खैर, इसका ट्रायल क्लास का किराया 19.9 रुपये है। मैं बच्चों को इसे देखने ले जाऊंगा। पिछली रेंगने की प्रतियोगिता के बाद राजेश को पता चला कि उसके बच्चे को अपनी ही उम्र के बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है। अब मैं ग्रीन लेक विला में रहती हूँ और मेरे पास उस उम्र का कोई अन्य बच्चा नहीं है। खैर, प्रारंभिक शिक्षा कक्षा ने राजेश कपूर को एक विचार दिया।
आप अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर ले जा सकते हैं और समान आयु के बच्चों के साथ बातचीत कर सकते हैं। मैं अपने बच्चे को वहां देखने के लिए लाया था। मैंने सुना था कि वहां उसी उम्र के कई बच्चे थे। सुनीता कपूर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जाओ और थोड़ा मजा करो। राजेश कपूर ने आज रात बच्चों के लिए चिकन रिब्स नूडल्स बनाए और 2 चिकन और अंडे के कस्टर्ड भी बनाए। अंडे के कस्टर्ड को चारों बच्चों में बराबर बराबर बांट लें। चलो, खाने का समय हो गया है। राजेश ने बच्चों को घुमक्कड़ में बिठाया और वह तथा मीरा शर्मा उन्हें दूध पिलाने के लिए उनके पास एक छोटे से स्टूल पर बैठ गए। बच्चे 9 महीने के हैं और उनके दांत काफी बढ़ गए हैं। आप अपने बच्चे की चबाने की क्षमता बढ़ाने के लिए उसे कुछ ठोस आहार खिला सकते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनके द्वारा दिए जाने वाले पूरक आहार में विविधता आती जाती है। वयस्कों की तरह दिन में 3 बार भोजन करने के अलावा शिशुओं को सुबह, दोपहर और शाम को अतिरिक्त भोजन दिया जाएगा। उन्हें बार बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अवी और विहू दोनों ही खाना खाते समय अच्छे व्यवहार वाले हैं। दूसरा बच्चा अभी भी खाने से पहले खेलने की अपनी पुरानी आदत को नहीं बदल सकता। रिया अभी भी खाना खाने में धीमी थी और भोजन के अंत तक खाना लगभग ठंडा हो गया था, इसलिए मुझे उसके लिए उसे गर्म करना पड़ा। देवेंद्र कपूर, प्रवीण कपूर, जतिन कपूर, शालिनी कपूर और ईशान कपूर और उनकी पत्नी भी आए। जब से राजेश ने लाम का चुन के साथ व्यापार शुरू किया है, श्रेया कपूर और प्रणव कपूर ने उनसे कभी संपर्क नहीं किया है। हालांकि बड़े भाई ईशान कपूर कभी कभी चिंता व्यक्त करने के लिए फोन करते थे। खाने की मेज पर राजेश कपूर ने कुछ खाया और कुछ अपने लिए बैठक में ले गए। राजेश कपूर, मत जाओ, हम तुम्हारे पीने का इंतजार कर रहे हैं। ईशान कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, मैं शराब नहीं पीता। बच्चों को शराब की गंध पसंद नहीं है। पिछली बार जब मैंने मुर्गी को मारा था तो मेरे शरीर से बदबू आ रही थी। अवी को छोड़कर वे सभी निराश दिख रहे थे। इसे सूंघते ही रिया को उल्टी आ गई। तब से मुझे चिकन के साथ खेलने के बाद स्नान करना पड़ता था। यदि वे शराब पीते हैं तो संभवतः शिशुओं को उसकी गंध से और भी अधिक घृणा होगी। कम पिएं। नहीं, प्रवीण कपूर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम पीना नहीं चाहते तो मत पियो। मैंने उस दिन पी थी और जियाउवन कहता रहा कि मुझसे बदबू आ रही है। अब उसे मुझसे चिढ़ हो गई है। ईशान कपूर ने आह भरते हुए कहा, आजकल बच्चे बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। तीसरी आंटी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अब जब रहने की स्थिति बेहतर हो गई है तो हर किसी के पास बच्चा है। कौन अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ नहीं देना चाहेगा। कुछ देर खाने के बाद शालिनी कपूर ने कहा कि उन्हें नींद आ रही है और वे लिविंग रूम में सोफे पर झपकी लेने चली गईं। जब सुनीता कपूर ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के बारे में बात की तो ये बात वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में तुरंत बैठ गई। बच्चों को खेलने के लिए बाहर ले जाना और उनकी रुचियों और शौक को विकसित करना ठीक है। यदि आप कक्षा में जाते हैं तो आप वास्तव में क्या सीख सकते हैं। हमारे पड़ोस में एक बच्चा है जो केवल 3 महीने का है और उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पर 10,000 रुपये से अधिक खर्च कर दिए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा है? तीसरी चाची ने दूसरी चाची को उत्तर दिया, आप ऐसा नहीं कह सकती। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के अपने लाभ हैं। मुख्य बात यह है कि आप एक अभिभावक के रूप में क्या सोचते हैं। माता पिता की अपने बच्चों को शिक्षित करने की अलग अलग अपेक्षाएं और अलग अलग तरीके होते हैं। दूसरी चाची ने ठंडे स्वर में कहा, ये सभी शैक्षणिक संस्थान हमें लूट रहे हैं। तीसरी चाची मुस्कुराई और बोली, हमारा छोटा लड़का जियाउवन अब 2 साल का हो गया है। मैं उसे सितंबर में किंडरगार्टन भेजने की योजना बना रही हूँ। सुनीता कपूर ने पूछा, तारीख के अनुसार शालिनी कपूर सितंबर में बच्चे को जन्म देने वाली हैं, है ना? खैर, बच्चे का जन्म सितंबर के मध्य में होने वाला है, जो घर पर शांतिपूर्वक समय बिताने का अच्छा समय है। सुनीता कपूर ने पूछा, प्रसवकाल के दौरान क्या आप सरला यादव नामक एक प्रसूति सहायक को रखना चाहती हैं या आप स्वयं बच्चे की देखभाल करना चाहती हैं? तीसरी चाची ने आह भरते हुए कहा, मैं पैसे खर्च करके उसे सरला यादव नाम की एक जेल में बंद कर देना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि मैं जेल में उसकी देखभाल करूं। जब समय आएगा मैं शालिनी कपूर के परिवार को आने के लिए कहूंगा और मैं जियाउवन का ख्याल रखूंगा। जब जियाउवन का जन्म हुआ तो शालिनी कपूर की प्रसव के दौरान देखभाल करने में काफ़ी परेशानी हुई। 2 साल बाद वह
एक दूसरे के लिए और अधिक परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी। सुनीता कपूर ने सिर हिलाया और मीरा शर्मा की ओर अपराध बोध से देखा। जब मेरी बहू घर में बंद थी तो मैंने उसकी मदद के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए जब भी मीरा शर्मा आती, सुनीता कपूर हमेशा यही उम्मीद करती कि उन्हें अच्छा खाना और गर्म कपड़े मिलेंगे। मुझे नहीं मालूम कि मीरा शर्मा के अनुपस्थित रहने के दौरान मैंने राजेश कपूर को कितनी बार निर्देश दिए। आपको उससे प्यार करना होगा और मीरा शर्मा की अच्छी देखभाल करनी होगी। मीरा शर्मा ने खाना खाते हुए कहा, सितंबर में बच्चे 1 साल के हो जाएंगे और राजेश ने कहा कि वह एक बड़ा जश्न मनाना चाहते हैं। सुनीता कपूर ने खुश होकर कहा, ठीक है, तो हम होटल में एक भोज रखेंगे और आपके माता पिता को भी आमंत्रित करेंगे। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। इसी समय हिना वाधवा आई और मीरा शर्मा के कान में कुछ फुसफुसाया। शिक्षक मीरा, क्या आप मुझे चिकन एल्बो का एक टुकड़ा दे सकती हैं? आपके द्वारा इसे स्वयं ही किया जा सकता है। यहाँ मेहमान हैं, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कुआं, यदि यह सिर्फ भोजन के लिए नहीं है तो आपको अपने चेहरे के बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना? मीरा शर्मा ने उसके लिए चिकन एल्बो का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और बहुत विनम्रता से बात की। ओह टीचर मीरा, आप बहुत ज़्यादा सामान पकड़ रही हैं। मीरा शर्मा, जब राजेश कपूर खाना खा रहे थे, विहू खाने की खुशबू पाकर वहां आया और कुशलता से बाड़ पर चढ़ने लगा। राजेश कपूर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने कोई स्वादिष्ट खाना नहीं चुराया। विहू को इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह पलटा और उत्सुकता से राजेश कपूर की ओर देखने लगा। राजेश कपूर ने उन्हें चिकन एल्बो दिया। आओ, स्वाद चखो। आजकल शिशुओं को जो पूरक आहार दिया जाता है उसमें नमक नहीं मिलाया जाता तथा वह फीका और स्वादहीन होता है। लेकिन बच्चे नहीं जानते। चिकन एल्बो खाने के बाद विहू को ऐसा लगा जैसे उसने एक नया महाद्वीप खोज लिया हो और वह और खाने के लिए बार बार पैर पटक रहा था। राजेश कपूर, प्रिय, क्या तुमने खाना खा लिया? मीरा शर्मा आई और पूछा, मैं खाना खा चुकी हूँ। क्या हुआ? जब मैं खाना खाने जाऊँ तब विहू का ध्यान रखना। आगे बढ़ो। जब विहू ने देखा कि दादा जा रहे हैं तो वह स्वादिष्ट भोजन अपने साथ ले गया। ये कैसे हो सकता है? पीछा करना। विहू चिंतित हो गया, चाय की मेज छोड़ दी और मुट्ठियां भींचकर भाग गया। मीरा शर्मा इतनी डर गई कि उसने जल्दी से उसे पीछे से सहारा दिया और चीख पड़ी, पति, पति, देखो। सिर्फ राजेश ही नहीं, हर कोई देख रहा था। विहू ने एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा बेचे गए हस्तनिर्मित कपड़े के जूते पहने हुए थे जो सुनीता कपूर ने राजेश कपूर से पहनने को कहा था। वे कहते हैं कि ये जूते मुलायम हैं, इसलिए यदि आपके पास हैं तो इन्हें खरीद लें। यदि आपको ये नहीं मिलते तो आधुनिक मुलायम गद्देदार जूते खरीदें। करीब 2 मीटर दूर विहू दौड़कर आया और राजेश कपूर के पैरों से लिपट गया, अपने हाथ में कटोरा लिए घूरते हुए, डप बाबा। जब विहू जमीन पर बैठने ही वाला था, राजेश कपूर ने तुरंत टम्बलर कौशल का इस्तेमाल किया। विहू ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया। बाबा, मुझे मांस खाना है, मांस। इस खाने के शौकीन के प्यारे लोग ने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। मीरा शर्मा ने अपने बेटे को पीछे से उठाया और लगातार हंसने लगीं। तुम छोटे खाने के शौकीन हो, तुम बस खाने के बारे में ही सोचते हो। विहू की नज़र राजेश कपूर के हाथ में रखे कटोरे से हट ही नहीं रही थी। मांस, मैं इसे खाना चाहता हूँ, मांस। काफी देर तक मांस न मिलने पर विहू चिंतित हो गया और उसने कटोरा छीनना चाहा। आओ और स्वयं ये काम करो और पर्याप्त भोजन और कपड़े ले लो। राजेश कपूर ने जल्दी से उसे समझाया, पिताजी के मांस को उबलते पानी में धोने तक रुको, मैं अभी आता हूँ। विहू कैसे समझ सकता था? राजेश कपूर को जाते देख वह तुरंत चिंतित हो गया। बाबा, रावरों, इससे लोगों को हंसने का मन करता है। मीरा शर्मा के पास विहू को गोद में लेकर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, मैंने शालिनी कपूर को, जो लिविंग रूम में झपकी ले रही थी, आवाज लगाते सुना। ओह, तनु और अवी जेल से भाग गए। सभी लोग देखने के लिए वहां गए और किसी को पता नहीं चला कि तनु और अवी ने उन्हें कब ढूंढ लिया। मीरा शर्मा और सुनीता कपूर जल्दी से वहां पहुंची। विहू मीरा शर्मा की बाहों में रो रहा था, मांस खाना चाहता था। गतिविधि क्षेत्र में बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें कॉफी टेबल, स्टूल, टीवी कैबिनेट, फूलदान आदि शामिल हैं। तनु और अवी कांपते हुए चल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे बादलों पर चल रहे हों। सौभाग्य से
घर पर कालीन को समय पर नहीं हटाया गया था, इसलिए जब बच्चा फर्श पर बैठा तो उसे ज़्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ। अवी बचपन से ही ऊर्जावान रहा है और वह हमेशा अपनी मुट्ठियां भींचकर चलता है। ये डगमगाता हुआ दृश्य देखना भयानक है। सुनीता कपूर ने पीछे से उसे सहारा दिया, मुस्कुराहट के कारण उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मीरा शर्मा ने विहू को, जो बेचैनी से रो रहा था, पकड़ लिया और अवी के सामने खड़ी हो गईं। जैसी कि उम्मीद थी, अवी ने मीरा शर्मा के पैरों को पकड़ लिया और बोला, मम्मी। मम्मी, शिशुओं का हर विकास माता पिता के लिए वे अमूल्य हैं।